सबको नमस्ते। সকলোকে নমস্কাৰ।
ये अपने वीडियोस को खोलें বলক আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ খোলো और अब बैठ के परमेश्वर का वचन सुनिए। আৰু বহি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনো। सभी लोग अपने अपने वीडियोस को ओपन करें। আটাইবিলাকে যাতে নিজৰ ভিডিঅ'বোৰ খোলে। जिन लोग के वीडियो ओपन नहीं है वो लोग ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद बाहर चले जाएंगे। যিসকলৰ ভিডিঅ' খোলা নাই তেওঁলোকে নিজে নিজে অলপ সময় পাছত বাহিৰত গুচি যাব। इसलिए सभी लोग अपने वीडियो को खोल के बैठिए। গতিকে সকলোৱে নিজৰ ভিডিঅ'বোৰ খুলি বহক। अगर आपको इंटरनेट का समस्या है तो आप होस्ट को मैसेज भेजिए, स्क्रीन में आप मैसेज भेजिए। যদি আপোনাৰ ইন্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেম আছে আপুনি স্ক্ৰীনত মেছেজ পঠিয়াব। स्क्रीन को अगर आप मैसेज नहीं भेजोगे तो आप लॉग आउट हो जाओगे। স্ক্ৰীনত যদি আপুনি মেছেজ নপঠিয়াই আপুনি লগ আউট হৈ যাব। इसलिए वीडियो बंद मत ना करें। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' যাতে বন্ধ নকৰে। अगर 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 कुछ इंटरनेट का समस्या है तो आप मैसेज भेजिए। ইন্টাৰনেটত যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে মেছেজ পঠিয়াওক। ठीक है, आइए हम यूहन्ना उसका 6 अध्याय से हम वचन पढ़ेंगे। বলক আজি আমি যোহনৰ 6 অধ্যায়ৰ পৰা বাক্য পঢ়ো। यूहन्ना उसका 6 अध्याय যোহনৰ 6 অধ্যায় हम एक वचन से पढ़ेंगे। 1 পদৰ পৰা পঢ়িম। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 1 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। যোহনৰ 6 অধ্যায় 1 পৰা 15 লৈকে আমি পঢ়িম। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। তাৰ পাছত যীশু গালিল সাগৰ অৰ্থাৎ তিবেৰিয়া সাগৰৰ সিপাৰলৈ গ'ল। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली क्योंकि जो आश्चर्य कर्म और बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। আৰু তেওঁ যি যি আচৰিত কৰ্ম ৰোগীবিলাকত কৰিলে সেইবোৰ দেখি বৰ এজুম মানুহ তেওঁৰ পাছে পাছে গ'ল। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। তাতে যীশু পৰ্বতত উঠি সেই ঠাইতে শিষ্যবিলাকে সৈতে বহিল। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। তেতিয়া যিহুদীবিলাকৰ নিষ্ঠাৰ পৰ্ব ওচৰ হ'ল। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले आएं? তাতে যীশুৱে চকু তুলি চাই বৰ এজুম মানুহক নিজৰ ওচৰলৈ অহা দেখি ফিলিপক সুধিলে, এইবিলাকে খাবলৈ আমি আহাৰ ক'ত কিনিবলৈ পাম? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। এই কথা তেওঁক পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁক ক'লে কিয়নো তেওঁ কি কৰিব তাক তেওঁ নিজে জানিছিল। फिलिप ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि हम उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। ফিলিপে তেওঁক উত্তৰ দিলে, এইবিলাকৰ একোজন গাইপৈ যদি অলপকৈও পায় তথাপি 200 আধলিৰ পিঠা হলেও নুজুৰিব। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अन्द्रियास ने उससे कहा, চিমন পিতৰৰ ভায়েক অনদ্ৰিয়া নামেৰে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ এজনে তেওঁক ক'লে, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? যাৰ 5টা জবৰ পিঠা আৰু 2টা সৰু মাছ আছে, এনে এটি ল'ৰা ইয়াত আছে, কিন্তু ইমান মানুহৰ মাজত সেয়ে কি হ'ব? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दे। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी बैठ गए। যীশুৱে ক'লে, মানুহবিলাকক বহিব দিয়া। সেই ঠাইতে ভালেমানে ঘাঁহ আছিল, তাতে লেখৰ 5,000 মান মানুহ বহিল। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिया और वैसे ही मछलियां से भी जितनी वो चाहते थे बांट दिया। তাতে যীশুৱে সেই পিঠা লৈ ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰি বহাবিলাকক ভাগ কৰি দিলে আৰু খোজা মানে মাছকো দিলে। जब वो खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। পাছে তেওঁবিলাক তৃপ্ত হলত তেওঁ শিষ্যবিলাকক ক'লে, ইয়াৰ একো যেন নষ্ট নহয়, এই নিমিত্তে ভঙা পিঠা অৱশেষখিনি চপাই লোৱা। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। তাৰে তেওঁবিলাকে সেই 5টা জবৰ পিঠাৰ পৰা খোৱাবিলাকলৈ অৱশিষ্ট থকা ভঙা পিঠাখিনি চপাই 12টা পাচি পূৰ কৰিলে। अब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्य था जो जगत में आने वाला था, वो निश्चय यही है। তেওঁ দেখুওৱা এই আচৰিত চিন দেখি সেই মানুহবিলাকে কোৱাকৈ কৰিলে, নিশ্চয় এই জগতলৈ আহিব লগা সেই ভাৱবাদী। यीशु यह जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। এতেকে তেওঁক ৰজা পাতিবলৈ মানুহবিলাকে আহি তেওঁক ধৰি নিবলৈ উদ্যত আছে। যীশু ইয়াকে জানি অকলশৰে আকৌ পৰ্বতলৈ গ'ল। तो हमने 15 वचन तक पढ़ा। আমি 15 পদলৈকে পঢ়িলো। तो यीशु मसीह के साथ में जो लोग रहते हैं
যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত যোনবিলাক মানুহ থাকে उन लोगों में दो प्रकार के लोग रहते हैं। তাৰে মাজত দুই ধৰণৰ মানুহ থাকে। एक प्रकार के लोग जिनका मन जुड़ा हुआ है यीशु के साथ, এক প্ৰকাৰৰ মানুহ যাৰ হৃদয় যীশুৰ লগত জোৰা আছে और एक प्रकार के लोग जिनका मन यीशु से जुड़ा हुआ नहीं है। আৰু আন প্ৰকাৰৰ মানুহ যাৰ হৃদয় যীশুৰ লগত জোৰা নাই। तो यहाँ पे ये यूहन्ना के 6 अध्याय में देखोगे तो यहाँ पे बड़ी समस्या दिखाई देती है। ইয়াতে এই যোহনৰ 6 অধ্যায়ত ডাঙৰ সমস্যা দেখা পাওঁ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं। ইয়াতে বহুত মানুহ আছে যোনে ভোক আৰু পিয়াহত আছে। तो यहाँ 5000 तो पुरुष ही हैं। ইয়াতে 5000টো পুৰুষে আছে। स्त्री कितना होंगे पता नहीं और बच्चे कितने होंगे पता नहीं। স্ত্ৰী কিমান আছিল আৰু বাচ্চা কিমান আছিল গম নাপাওঁ। और यीशु के चेले भी यीशु के साथ में हैं। আৰু যীশুৰ শিষ্যও যীশুৰ লগত আছিল। लेकिन जब वहाँ पे समस्या आता है কিন্তু তাতে যেতিয়া প্ৰব্লেম আহে तो यीशु ने इन लोगों से कहा तुम लोग इनको कुछ खाने के लिए कुछ दो बोल के कहा। তাতে যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে যে ইহঁতক কিবা তুমি খাবলৈ দিয়া। तो यहाँ पे अगर आप 5 वचन में देखते हैं तो যদি আপুনি ইয়াৰে 5 পদত চাই अपने चेलों के सामने यीशु ने ये बात को प्रकट किया। নিজৰ শিষ্যৰ সন্মুখত যীশুৱে কথাটো ৰিভিল কৰিছে। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। তাতে যীশুৱে চকু তুলি চাই বৰ এজুম মানুহক নিজৰ ওচৰলৈ অহা দেখি ফিলিপক সুধিলে এইবিলাকে খাবলৈ আমি আহাৰ ক'ত কিনিবলৈ পাম। 6 वचन में लिखा है उसने यह बात उसे परखने के लिए कही थी क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। এই কথাত তেওঁক পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ ক'লে কিয়নো তেওঁ কি কৰিব তাক তেওঁ নিজে জানিছিল। इसका मतलब क्या है? তাৰ মানে কি ये 5000 लोगों को क्या खिलाना है ये यीशु जानता है, এই 5000 মানুহক কি খুৱাব লাগে এইটো যীশুৱে জানে। और कैसे खिलाएगा वो भी यीशु जानता है। কেনেকে খুৱাব লাগিব সেইটোও যীশুৱে জানে। फिर क्यों फिलिप से ऐसा बात करता है? তেনেহলে ফিলিপৰ লগত এই ধৰণে কিয় কথা পাতে? ऐसे लिखा है कि वो फिलिप को परख रहा है। এনেকুৱা লিখা আছে যে তেওঁ ফিলিপক পৰীক্ষা কৰি আছিল। इसका मतलब क्या है? তাৰ মানে কি यीशु फिलिप के हृदय को प्रकट करना चाहता था। যীশুৱে ফিলিপৰ হৃদয়টো প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। तेरा मन का मेरे साथ कोई नाता नहीं है। তোমাৰ মনৰ মোৰ লগত একো সম্বন্ধ নাই। इसके लिए जब ये 5000 की भीड़ की समस्या तेरे सामने है, সেইটো কাৰণে এই 5000 ভিৰৰ সমস্যা যেটা তোমাৰ সন্মুখত আছে तेरे मन में क्या है? তোমাৰ হৃদয়ত কি? तेरा मन अगर मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो তোমাৰ মন যদি মোৰ লগত জোৰা আছে तेरे मन में ये विश्वास रहेगा कि यीशु ये समस्या जानता है और यीशु ये समस्या को सुलझाएगा। তোমাৰ হৃদয়ত এই বিশ্বাস থাকিব যে যীশুৱে সমস্যাটো জানে আৰু সমাধানো যীশুৱে কৰিব। अगर फिलिप का मन यीशु से जुड़ा होता तो ফিলিপৰ মন যদি যীশুৰ লগত জোৰা फिलिप पैसे की बात नहीं करता। ফিলিপে পইচাৰ কথা নাপাতিলে হয়। लेकिन यहाँ फिलिप क्या बोल रहा है? কিন্তু ইয়াতে ফিলিপে কি কৈ আছে 7 वचन में देखेंगे तो 7 পদত যদি চাই लिखा है फिलिप्पियुस ने उसको उत्तर दिया 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। ফিলিপে তেওঁক উত্তৰ দিলে এওঁবিলাকৰ একোজনে গাই পতিত যদি অলপকৈও পায় তথাপি 200 আধলিৰ পিঠা হলেও নুজুৰিব। फिलिप क्या बोल रहा है यहाँ पे? ইয়াতে ফিলিপে কি কৈছে 200 दिनार की रोटी भी पूरा नहीं पड़ेगी। 200 দিনাৰী পিঠাও পুৰা নহব। ये थोड़ा थोड़ा भी इन लोगों को नहीं मिलेगा। 200 दिनार की रोटी लाएंगे तो भी 200 দিনাৰৰ পিঠা আনিলৈ অলপ অলপ কিয় নুজুৰিব? कौन सा गांव है जहाँ पे 5000 लोगों के लिए तुरंत खाना मिल जाएगा? কোনটো গাঁও আছে যত 5000 মানুহৰ কাৰণে লগে লগে খাদ্য পাই যাব? यहाँ 5000 तो सिर्फ आदमी है। এতিয়া 5000 টো কেৱল মানুহ। इंग्लिश ट्रांसलेटर का माइक बंद है शायद से। तो कहाँ से ये इतना सारा खाना मिलेगा? ক'ৰ পৰা ইমান বেছি খাদ্য পাব? कहाँ से लाएंगे इतने 5000 लोगों के लिए खाना? 5000 মানুহৰ কাৰণে খাদ্য ক'ৰ পৰা আনিব? अगर फिलिप का मन यीशु से जुड़ा होता तो ফিলিপৰ মন যদি যীশুৰ লগত জোৰা तो फिलिप क्या बोलता है यीशु को? ফিলিপে যীশুক কি ক'ব? यीशु आप स्वामी हैं, যীশু আপুনি মালিক হয়, आप प्रभु हैं, আপুনি প্ৰভু হয়, आप परमेश्वर हैं, আপুনি ঈশ্বৰ হয়, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। আপোনাৰ কাৰণে একো কথা অসম্ভৱ নহয়। प्रभु मैं नहीं जानता हूँ कैसे आप इस समस्या को सुलझाओगे, প্ৰভু মই নাজানো আপুনি এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ সমাধান लेकिन কৰিব। प्रभु मैं जानता हूँ कि आपसे ये समस्या सुलझ सकती है। কিন্তু প্ৰভু মই জানো যে আপোনাৰ দ্বাৰা এই প্ৰব্লেমটো সমাধান হ'ব পাৰে। प्रभु आप भी बताइए आप कैसे इस समस्या को सुलझाने वाले हैं। প্ৰভু আপুনিয়ে কওক কেনেকৈ প্ৰব্লেমটো সমাধান কৰিব। फिलिप का मन ऐसे बाहर आना चाहिए था, ফিলিপৰ মন এনেকে বাহিৰত আহিব लेकिन লাগিছিল। फिलिप का मन प्रभु के साथ एक नहीं था। কিন্তু ফিলিপৰ মন প্ৰভুৰ লগত এক নাছিল। हालांकि बाहरी रूप से फिलिप यीशु के साथ ही था, যদিবা বাহিৰা ৰূপে ফিলিপ যীশুৰ লগতে আছিলে लेकिन फिलिप का मन का कनेक्शन यीशु के साथ नहीं था। কিন্তু ফিলিপৰ মনৰ কানেকশ্যন যীশুৰ লগত নাছিল। इसके लिए फिलिप के द्वारा यीशु का काम प्रकट नहीं होता। সেইটো কাৰণে ফিলিপৰ দ্বাৰা যীশুৰ কাম প্ৰকাশ নহয়। इसके लिए फिलिप के लिए यीशु काम नहीं कर सकता। সেইটো কাৰণে ফিলিপৰ বাবে যীশুৱে কাম কৰিব নোৱাৰে। इसलिए फिलिप का मन थका हुआ है। সেইটো কাৰণে ফিলিপৰ মন ভাগৰি গৈছে। वो फिलिप के मन में पैसे का हिसाब है। ফিলিপৰ মনত পইচাৰ হিচাপ আছে। 200 दिनार की रोटी लाएंगे तो भी कम पड़ेगा। 200 দিনাৰৰ পিঠা আনিলেও কম পৰিব। उसका मतलब क्या है? তাৰ
মানে কি? ऑफरिंग में जितने पैसे सब खत्म करने के बाद भी लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे। অফাৰিঙত যিমান পইচা আছে চব খতম কৰাৰ পাছতো মানুহক খাদ্য খুৱাব নোৱাৰিম। मुझे नहीं पता उसने 200 दिनारी क्यों हिसाब लगाया। মই গম নাপাওঁ যে তেওঁ 200 দিনাৰীয়ে কিয় হিচাপ লগালে। शायद से उसके चर्च अकाउंट में 200 दिनारी हो गए, চাগে তেওঁৰ গীৰ্জাৰ একাউণ্টত 200 দিনাৰীয়ে থাকিছে। क्योंकि 200 दिनार है तो उसी का हिसाब लगाएगा ना वो। 200 দিনাৰ থাকিলে সিমানৰে হিচাপ লগাব তেওঁ। इसलिए बोलते समय क्या बोलता है, সেইটো কাৰণে কোৱাৰ সময়ত কি ক'লে? 200 दिनारी की रोटी लाएंगे, 200 দিনাৰীৰ পিঠা আনিম, फिर भी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा भी नहीं मिलेगा। তথাপিও মানুহে অলপ অলপো নাপাব। इसका मतलब है 200 दिनार पक्का उसके पास होंगी। তাৰমানে 200 দিনাৰী নিশ্চয় তেওঁৰ লগত আছে। तो जो लोगों का मन यीशु से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, যিসকলৰ মন যীশুৰ লগত জোৰা নাই, वो लोग हमेशा ऐसे हिसाब में जिंदगी जीते हैं। তেওঁলোকে সদায় এনেকৈ হিচাপত জীৱন জীয়াই। और हिसाब तो करते हैं হিচাপটো কৰে और हमेशा डरे हुए रहते हैं। আৰু সদায় ভয় কৰি থাকে। 200 दिनार पूरा पड़ेगा क्या? 200 দিনাৰ পুৰা 200 হ'ব, दिनार पूरा पड़ेगा क्या? 200 দিনাৰ পুৰা হ'ব हाँ, নেকি? 200 दिनार का रोटी लाएंगे तो भी पूरा तो नहीं पड़ने वाला है, 200 দিনাৰৰ পিঠা আনিলেও পুৰা নহ'ব वो भी চাগে, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। অলপ অলপেই পাব। इस प्रकार का हिसाब हम लोग यहाँ देख सकते हैं। এই ধৰণৰ হিচাপ আমি ইয়াতে চাব পাৰো। लेकिन ये बाइबल में बहुत जरूरी बात क्या है, কিন্তু এই বাইবেলত বহুত দৰকাৰী কথা কি? ये 6 वचन में अगर आप देखोगे तो এই 6 পদত যদি চাই, लिखा है क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। কাৰণ তেওঁ কি কৰিব তাক তেওঁ নিজে জানিছিল। ओके, मैं आप लोगों से थोड़ा सवाल पूछूंगा। মই আপোনাক অলপ प्रश्न সুধিম। ये ऑनलाइन सर्विस है, इसके लिए मैं आप सबके माइक ओपन करके आपको उत्तर देने का इजाजत तो नहीं दे सकता, এইটো অনলাইন সার্ভিস এর বাবে সবকে মাইক খুলি এনসার দিবলৈ তো পারমিশন দিব নোৱাৰিম। लेकिन आप अपने 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 मन में उत्तर दीजिए। কিন্তু আপুনি নিজৰ নিজৰ হৃদয়তে উত্তৰ দিয়ক। यीशु जानता था 5000 लोगों को क्या खिलाएगा, যীশুৱে জানিছিলে যে 5000 মানুহক কি খুৱাব। फिर क्यों फिलिप तकलीफ में था, তেনেহলে ফিলিপ কিয় কষ্টত আছিলে? क्यों क्यों भी फिलिप आराम नहीं कर सकता था, ফিলিপে কিয় জিৰণি ল'ব পৰা নাছিল? क्यों फिलिप 200 दिनार को हिसाब जोड़ के बैठा हुआ है, কিয় ফিলিপে 200 দিনাৰীৰ হিচাপটো জুৰিয়ে বহিছে? उसका कारण क्या हो सकता है? তাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? आप सोचिए অলপ আপুনি ভাবক और मनी मन उत्तर दीजिए। আৰু হৃদয়তে উত্তৰ দিয়ক। फिर मैं उत्तर दूंगा तो अगर राइट है तो आप अपना हाथ उत्तर उठाए, हाँ मैंने राइट उत्तर दिया ऐसा। আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া উত্তৰ দিম, যদি আপুনি ঠিক উত্তৰ দিছিলে তেতিয়া হাতটো উঠাই দিব, অ মই ঠিক উত্তৰ দিছিলো। तो आपने सबने अपने अपने मन में उत्तर दिया, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হৃদয়ত উত্তৰ দিলে, आपने उत्तर दिया, উত্তৰটো দিছে। ऐसा उंगली दिखाइए अगर आपने सोचा होगा तो। যদি ভাবিছে এনেকে আঙুলিটো দেখাওক। हाँ, मैंने सोचा क्यों फिलिप ऐसा कर रहा है। অ ফিলিপে কিয় এনেকা কৰিছে মই ভাবিলো। यीशु जानता था 5000 लोगों को कैसे खाना खिलाएगा। যীশুৱে জানিছিলে যে 5000 মানুহক কেনেকৈ খাদ্য খুৱাব। भाई बहन, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ভাই ভনী মই আপোনাক এটা বস্তু সুধো, यीशु जानता है आपके जीवन की समस्या को कैसे सुलझाएगा, যীশুৱে জানে আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব। फिर क्यों आप थके हुए हो, তেনেহলে আপুনি কিয় ভাগৰি গৈছে? आप क्यों इतने मुश्किल में हो, আপুনি কিয় ইমান কষ্টত আছে? आप इतने दर्द और पीड़ा में क्यों हो। আপুনি কিয় ইমান বিষ কষ্টত আছে? सेम फिलिप की कहानी है। একে ফিলিপৰ কাহিনী। तो कौन 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 बताना चाहेगा, आपने उत्तर दिया कि आपने अपने मन में? আপুনি নিজৰ হৃদয়তে উত্তৰ দিছেনে? क्यों फिलिप का मन इतना थका हुआ है, ফিলিপৰ মন কিয় ইমান ভাগৰি গৈছে? फिलिप क्यों ये 5000 लोगों को खाना 200 दिनार का ला के रोटी खिलाएंगे तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्यों ऐसे दिल के दर्द के स्थिति में फिलिप जी रहा है। 200 দিনাৰৰ পিঠা আনিলেও মানুহৰ কাৰণে নুজুৰিব, এনেকুৱা বিষত ফিলিপৰ স্থিতিটো কিয়? आपका उत्तर क्या है? আপোনাৰ উত্তৰটো কি? मेरा उत्तर ये है, মোৰ উত্তৰটো হ'ল फिलिप यीशु के साथ एक मन नहीं था। ফিলিপ যীশুৰ লগত একমন নাছিল। अगर फिलिप कितने लोगों ने ये सोचा था, हाथ उठाओ। फिलिप का मन यीशु के साथ एक नहीं था, कितने लोगों ने ऐसा सोचा था? ফিলিপৰ মন যীশুৰ লগত এক নাছিলে, কিমানে এনেকে ভাবিছিলে? ओके, धन्यवाद। अपने हाथ नीचे रखिए। ধন্যবাদ। अभी मैं फिर से एक सवाल पूछता हूँ, মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম। जब आपके जीवन में मुश्किलें आती है, যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত দিগদাৰী আহে, उस समय में आप इतने हिसाब करते हो, সেই সময়ত আপুনি ইমান হিচাপ কৰে, फिर भी आप तकलीफ में रहते हो हिसाब करके, क्यों ऐसा होता है? তথাপিও আপুনি হিচাপ ৰাখি দিগদাৰীত থাকে, কিয় এনেকা হয়? क्यों? কিয়? क्योंकि आप भी यीशु के साथ एक मन होकर नहीं जीते हो, কাৰণ আপুনিও যীশুৰ লগত একমন হৈ নিজিয়ে। इसके लिए ऐसी समस्याएं होती है। সেইবাবে এনেকুৱা সমস্যা अगर হয়। फिलिप का मन और यीशु का मन एक होता तो ফিলিপৰ মন আৰু যীশুৰ মন যদি এক হলে হয়, एक होना मतलब कैसा है पता है आपको? এক হোৱা মানে কেনেকুৱা হয় জানেনে? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का वायर, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है और हमारे घर में वहां तक जुड़ा हुआ होता है ना, যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি যৰ পৰা আহে আৰু আমাৰ ঘৰৰ লগত জড়িত হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ। तो हम पंखा यूज करते हैं, আমি ফেন ব্যৱহাৰ কৰো, लाइट यूज करते हैं, লাইট ব্যৱহাৰ কৰো, एसी यूज करते हैं, এচি ব্যৱহাৰ কৰো, कंप्यूटर यूज करते हैं, কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰো, इंटरनेट यूज करते हैं। ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰো। जितनी चीजें हमारे पास है सब इस्तेमाल करते हैं लाइट के पावर से। লাইটৰ শক্তিৰে যিমান আমাৰ বস্তু আছে আমি ব্যৱহাৰ কৰো। लेकिन आप जानते हैं ये लाइट मेरे घर में कैसे आता है? কিন্তু আপুনি জানেনে লাইটটো মোৰ ঘৰত কেনেকৈ আহে? कनेक्शन है।
কানেকশ্যন আছে। मेरे घर में मैं लाइट को उत्पन्न नहीं करता, মোৰ ঘৰত মই লাইট নিজে উৎপন্ন নকৰো, इलेक्ट्रिसिटी को मैं उत्पन्न नहीं करता, ইলেক্ট্ৰিচিটি মই উৎপন্ন নকৰো। लेकिन एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। কিন্তু এটা জাগা আছে য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি উৎপন্ন হয়। वो जगह से সেই ঠাইৰ পৰা मेरे घर तक মোৰ ঘৰলৈকে एक वायर के द्वारा कनेक्शन है। এটা ৱায়াৰৰ দ্বাৰা কানেকশ্যন আছে। वो वायर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी बहता है সেই ৱায়াৰৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি বৈ যায় और मेरे घर के बोर्ड में आ जाता है। আৰু মোৰ ঘৰৰ বৰ্ডত আহি যায়। और मेरे घर के बोर्ड से मैंने ऐसा कनेक्शन बनाया कि सब कुछ मैं चालू कर सकता हूँ। আৰু সেই মোৰ বৰ্ডত এনেকুৱা মই কানেকশ্যন বনালো যে চব বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। टिंग करके बटन लगा दिया, ट्यूबलाइट चालू हो जाता है। টিং কৰি বাটন টিপি দিলে টিউবলাইট আৰম্ভ হৈ যায়। टिंग टिंग करके बटन दबा दिया, ये फैन शुरू हो जाता है। টিং টিং কৰি বটন দবাই দিলে ফেনটো আৰম্ভ হয়। टिंग 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 करके अगर बटन दबा दिया, एसी शुरू हो जाता है। টিং 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 কৰি বটন দবালে এচি আৰম্ভ হয়। तो जो भी हम शुरू करना चाहते हैं हम शुरू कर सकते हैं। যি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰো কৰিব পাৰো। तो यीशु के साथ मन का नाता भी ऐसा ही है। যীশুৰ লগত মনৰ সম্বন্ধও তেনেকুৱা। अगर हम अपने बारे में कहें तो আমি যদি নিজৰ বিষয়ে কওঁ, हम लोग उस ट्यूबलाइट की तरह है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के जल नहीं सकते हैं। আমি সেই টিউবলাইটৰ নিচিনা হয় যোনে ইলেক্ট্ৰিচিটি নহলে জ্বলিব हम নোৱাৰে। उस पंखे की तरह है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के घूम नहीं सकता है। আমি সেই ফেনটোৰ নিচিনা হয় যি ইলেক্ট্ৰিচিটি নোহোৱাকৈ ঘূৰিব নোৱাৰো। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी जुड़ जाता है तो কিন্তু যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি জুৰি যায়, हम वो पंखा बन जाते हैं जो सबको ठंडी हवा दे देते हैं। আমি সেই ফেনটো হৈ যায় যাক ঠাণ্ডা হাৱা দিওঁ। हम वो ज्योति बन जाते हैं, सारे अंधकार के लोगों को प्रकाशमान कर देते हैं। আমি সেইটো পোহৰ হৈ যায় অন্ধকাৰ থকা মানুহক পোহৰ দি দিওঁ। तो यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो यीशु ने अपने बारे में कैसे बताया? যীশু খ্ৰীষ্টই যেতিয়া পৃথিৱীত আহিছিলে নিজৰ বিষয়ে কি কৈছিলে? यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। যীশুৱে ক'লে যে মই জগতৰ পোহৰ। जब यीशु का मन उनके चेलों के मन में स्थापित हुआ, যীশুৰ মন যেতিয়া তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ হৃদয়ত স্থাপন হল, उस समय में यीशु ने क्या कहा? সেই সময়ত যীশুৱে কি ক'লে? यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। যীশুৱে কৈছে যে তুমি জগতৰ পোহৰ। अरे थोड़ी देर पहले तो यीशु बोल रहे थे, मैं जगत की ज्योति हूँ। অলপ সময় আগতে যীশুৱে কৈ আছিলে যে মই জগতৰ পোহৰ, लेकिन थोड़ी देर के बाद यीशु कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। কিন্তু অলপ সময় পাছত যীশুৱে কৈছে যে তুমি জগতৰ পোহৰ। जब मैं और यीशु एक होते हैं যেতিয়া মই আৰু যীশু এক হওঁ, तो मैं जगत की ज्योति बन गया। মই জগতৰ পোহৰ হৈ গলো। तो हमारा और यीशु का नाता ऐसा है। আমাৰ আৰু যীশুৰ সম্বন্ধ এনেকুৱা जब হয়। परमेश्वर ने सूर्य और चांद को बनाया, ঈশ্বৰে যেতিয়া সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ বনালে, तो सूर्य ये यीशु मसीह का प्रतीक है, সেই সূৰ্যটো যীশু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতীক, ये चांद ये हमारा प्रतीक है। এই চন্দ্ৰটো আমাৰ প্ৰতীক। अगर सूर्य को देखोगे तो সূৰ্য যদি চাই, वो अपने आप में शक्ति रखता है ज्योति को उत्पन्न करने का। সি নিজৰ তাতে शक्ति ৰাখে পোহৰ উৎপন্ন কৰিবলৈ। इसके लिए वो बड़ी लाइट उसे कहा जाता है। সেইটো কাৰণে তাক ডাঙৰ লাইট বুলি কোৱা হয়। बड़ी ज्योति बोला है, बड़ी ज्योति। ডাঙৰ পোহৰ। यीशु को भी बड़ी ज्योति कहा गया है। যীশুকো ডাঙৰ পোহৰ বুলি কৈছে। तो बहुत सारे क्रिएशन जो परमेश्वर की निर्मिति है, वो निर्मिति के द्वारा परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन सिखाते हैं। আৰু ঈশ্বৰৰ যি বহুতো ক্ৰিয়েশ্যন, সেইটোৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰে আমাক আত্মিক জীৱন জীয়াবলৈ শিকাব বিচাৰে। तो वो सूर्य अपने आप में ज्योति को उत्पन्न करता है। সেই সূৰ্যটোৱে নিজে নিজে পোহৰ উৎপন্ন কৰে। फिर चांद कैसे इस पृथ्वी को उजाला देता है, पता है आपको? তেনেহলে চন্দ্ৰই কেনেকৈ পৃথিৱীক পোহৰ দিয়ে গম পাই নে? जब चांद सूर्य की ज्योति को ग्रहण करता है, तब चांद पृथ्वी को उजाला देता है। যেতিয়া চন্দ্ৰই সূৰ্যৰ পোহৰটো গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া পৃথিৱীকো পোহৰ দিয়ে। अगर चांद सूर्य की ज्योति ग्रहण नहीं करता है तो চন্দ্ৰই যদি সূৰ্যৰ পোহৰ গ্ৰহণ নকৰে, वो चांद कभी उजाला नहीं होगा, हमेशा काला ही रहेगा। সেই চন্দ্ৰটো কেতিয়াও পোহৰ নহব, সদায় কোলা হৈ থাকিব। इसके लिए सूर्य और चांद का जो कनेक्शन है, সেইটো কাৰণে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ যোনটো কানেকশ্যন, जब चांद सूर्य से ज्योति को ग्रहण करता है, যেতিয়া চন্দ্ৰই সূৰ্যৰ লগত পোহৰটো জড়িত হয়, चांद भी उजाला देने वाला बन जाता है। চন্দ্ৰটো পোহৰ দিয়াজন বনে। इसके लिए रात के अंधेरे में चांदनी बहुत अच्छी लगती है ना? সেইটো কাৰণে ৰাতিৰ আন্ধাৰত মুনলাইট বহুত ভাল লাগে ন? अच्छा लगता है, नहीं लगता है? ভাল লাগে নে? बहुत स्वादिष्ट लगता है ना? বহুত ধুনীয়া লাগে ন? हाँ, फिर कभी कभी हम उसको चंदा मामा बोलते हैं ना? চান্দা মামা বুলিও কওঁ কেতিয়াবা। वो मामा की जैसा होता है, মামাৰ নিচিনা, बड़ा प्यारा होता है বহুত মৰম লগা, है ना? হয়নে? तो चांद बहुत अच्छा लगता है। চন্দ্ৰটো বহুত ভাল লাগে। लेकिन चांद अगर सूर्य से ज्योति ग्रहण नहीं करता है तो কিন্তু চন্দ্ৰই যদি সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ গ্ৰহণ নকৰে, चांद अंधेरा हो जाता है, তেতিয়া চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰ হৈ যায়, फिर हमें ज्योति नहीं मिलती। তেতিয়া আমি পোহৰ নাপাওঁ। तो हम लोग भी चांद की तरह हैं, আমিও সেই চন্দ্ৰৰ নিচিনা, हम लोग भी चांद की तरह लोग हैं। আমিও চন্দ্ৰৰ নিচিনা तो মানুহ। अगर कुछ भाई बहनों को देखोगे तो কিছুমান ভাই ভনীসকলক যদি চাওঁ, कभी कभी एकदम
एकदम प्रकाशमान हो जाते हैं, কেতিয়াবা বহুত পোহৰ হৈ যায়, लेकिन कभी कभी पूरे अंधेरे हो जाते हैं। কিন্তু কেতিয়াবা বহুত অন্ধকাৰ হৈ अरे যায়। कल तो उजाले थे, आज अंधेरा कैसा हो गया? কালি পোহৰত আছিলে, আজি অন্ধকাৰ কেনেকৈ হৈ গলা? तो कल हमारे ऑस्टिन डिकन और रूट डिकन चर्च में आए थे, কালি আমাৰ অষ্টিন ডিকন আৰু ৰুথ ডিকন চাৰ্চত আহিছিলে, वो एक ही चीज बोल रहे थे, এটা কথাই কৈ আছিল, पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, আগতে আমি এনেকুৱা নাছিলো, हम पहले हमेशा चर्च में आते थे, আগতে আমি সদায় গীৰ্জাত আহিছিলো, हम बहुत ही प्रकाशमान जिंदगी जीते थे, আমি বহুত পোহৰৰ জীৱন জীয়াইছিলো, हमारा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा था, আমাৰ আত্মিক জীৱন বহুত ভাল আছিল। पता नहीं क्या हो गया, নাজানো কি হৈ গল, अंधेरा हो गया है। অন্ধকাৰ হৈ গৈছে। अभी पास्टर हमारे अंधेरे को देख के डांटते रहते हैं, এতিয়া পাষ্টাৰে আমাৰ অন্ধকাৰটো চাই ধমকি দি থাকে, हम क्यों अंधेरे हो गए हमको पता नहीं है। আমি কিয় অন্ধকাৰ হৈ গৈছো আমি নাজানো। ओके, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ঠিক আছে, মই আপোনাক প্ৰশ্ন সুধো, चांद अंधेरा कब होता है पता है आपको? চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰ কেতিয়া হয় গম পায়নে? आप जानते हैं? আপুনি জানেনে? कितने लोग जानते हैं কিমানে জানে? चांद अंधेरा कब होता है? চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰ কেতিয়া হয়? चांद कब अंधेरा होता है पता है आपको? চন্দ্ৰটো কেতিয়া অন্ধকাৰ হয় জানেনে? ओके, कौन बोलेगा चांद अंधेरा का कब होता है? কোনে কব চন্দ্ৰ অন্ধকাৰ কেতিয়া হয়? यहाँ पे हमारी बादामन टीचर है, टीचर को पूछते हैं। এতিয়া আমাৰ বাদামন টিচাৰ আছে, তেওঁক সুধিম। टीचर आप अपना माइक खोल के थोड़ा सा बताइए चांद अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि टीचर लोग जो उत्तर देंगे सही उत्तर देंगे, बाकी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। কাৰণ টিচাৰসকলে সঠিক উত্তৰে দিব। ठीक है, मैं टीचर का थोड़ा माइक खोल दीजिए, बादामन टीचर का। हाँ, ओके। When the moon doesn't receive the light from the sun. ओके, टीचर ने कहा जब चांद सूर्य की ज्योति को स्वीकार नहीं करता है। টিচাৰে কৈছে যেতিয়া চন্দ্ৰই সূৰ্যৰ পোহৰটো গ্ৰহণ নকৰে। ओके, अभी अगले स्टेज में जाएंगे। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেজত যাম। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न, वो कौन सा समय होता है जब चांद सूर्य की ज्योति को नहीं पा पाता? वो कौन सा समय होता है? কোনটো সময় হয় যেতিয়া চন্দ্ৰই সূৰ্যৰ পোহৰটো পাব নোৱাৰে? क्या कारण है कि चांद सूर्य की ज्योति नहीं पाता? কি কাৰণ যে চন্দ্ৰই সূৰ্যৰ পোহৰটো নাপায়? वो ये बात कौन बताना चाहेगा? এই কথাটো কোনে ক'ব ये भी বিচাৰিব? मैं टीचर लोग को इजाजत दूंगा, हर एक को इजाजत नहीं दूंगा, চবকে পারমিশন নিদিও, অকল টিচাৰ সকলক দিম, क्योंकि दूसरे लोगों पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उत्तर बराबर नहीं देंगे। কাৰণ বেলেগক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো। तो कौन से टीचर? ओके, यहाँ पे ये हमारी ये मामूनी टीचर है, मामूनी टीचर को थोड़ा पूछते हैं। मामूनी टीचर उत्तर दीजिए, कौन सा समय है जब चांद सूर्य की ज्योति को नहीं पा रहा है? कौन सा समय होता है वहाँ? কোনটো সময় হয় যেতিয়া চন্দ্ৰই সূৰ্যৰ পোহৰটো পাব নোৱাৰে? जब पृथ्वी सूरज और ये चांद के बीच में आ जाता है। एक्सीलेंट, टीचर लोगों का उत्तर एकदम एक्सीलेंट रहता है, টিচাৰ সকলৰ উত্তৰ এক্সিলেন্ট থাকে, सबको समझ में आ जाएगा। চবেই বুজি পাব। जिस समय चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आता है, तभी चांद सूर्य की ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता। যি সময়ত পৃথিৱীয়ে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত আহি যায়, সেই সময়ত চন্দ্ৰই সূৰ্যৰ পোহৰটো পাব নোৱাৰে। उसी तरह সেই ধৰণে आप चांद की तरह हो, আপুনিও চন্দ্ৰৰ নিচিনা, यीशु सूर्य की तरह है, যীশু সূৰ্যৰ নিচিনা, तो पृथ्वी की तरह क्या है जो बीच में आता है? পৃথিৱীৰ নিচিনা কি হয় যি মাজত আহে? ये है आपका सोच, সেইটো হল আপোনাৰ বিচাৰ ধাৰণা, ये आपका शरीर है। সেইটো হল আপোনাৰ শৰীৰ। तो जब परमेश्वर के वचन में और आपके बीच में सोच बीच में आ जाता है, आप अंधेरे हो जाते हो। যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য আৰু আপোনাৰ মাজত ভাৱনা আহি যায়, তেতিয়া আপুনি অন্ধকাৰ হৈ যায়। तो कल मैं रूट डिकन और ऑस्टिन डिकन से बात कर रहा था, কালি মই ৰুথ ডিকন আৰু অষ্টিন ডিকনৰ লগত কথা পাতি আছো। क्यों तुमने प्रकाशमान जीवन छोड़ दिया? তুমি কিয় পোহৰৰ জীৱন এৰি দিছা? क्यों ज्योति में जीवन नहीं जी रहे हो? পোহৰৰ জীৱন কিয় জীয়া নাই? क्यों अभी चांद सूर्य की ज्योति को नहीं पा रहा है? কিয় চন্দ্ৰই এতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰ পাব পৰা নাই? बीच में पृथ्वी आ गया। মাজত পৃথিৱী আহি গৈছে। वैसे ही সেই ধৰণে जो तुम्हारा नाता जो मसीह के साथ सही नाता है, ठीक नाता है, তোমাৰ যোনটো সম্বন্ধ খ্ৰীষ্টৰ লগত, যোনটো ভাল সম্বন্ধ, मतलब तुम यीशु के वचन को विश्वास करके जीना चाहिए, जैसे चांद सूर्य को देख के जीता है। যেন তুমি ঈশ্বৰৰ বাক্যত বিশ্বাস কৰি যাব লাগে, যেনেকে চন্দ্ৰই সূৰ্যক চাই জীয়াই। लेकिन क्या हो जाता है बीच में अचानक? কিন্তু হঠাতে মাজত কি হৈ যায়? बीच में पृथ्वी आ जाता है, মাজতে পৃথিৱী আহি যায়, बीच में अचानक आपका सोच आ जाता है। মাজতে হঠাতে আপোনাৰ ভাৱনাবোৰ আহি तो যায়। ये सोच क्या करता है? এই বিচাৰ ধাৰণাই কি কৰে? जैसे पृथ्वी सूर्य की ज्योति को चांद की तरफ आने से रोक देता है, যেনেকৈ পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ পোহৰটো চন্দ্ৰৰ তাতে আহিবলৈ ৰখাই দিয়ে, उसी रीति से आपका सोच परमेश्वर के वचन को आपके हृदय को चलाने के लिए रोक देता है। সেই ধৰণে আপোনাৰ বিচাৰ ধাৰণা ভাৱনাই
ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনাৰ হৃদয়ত চলাবলৈ ৰখাই দিয়ে। तो जब मैं कल हमारे डिकन लोगों से बात कर रहा था, যেতিয়া মই যোৱাকালি আমাৰ ডিকেনসকলৰ লগত কথা পাতি আছিলো, इनके मन में एक सटीक सोच आया है। তেওঁলোকৰ মনত এটা সঠিক ভাৱনা আহি গৈছে। जिस दिन से वो सोच उनके मन में आया है, যিদিনাৰ পৰাই ভাৱনাটো তেওঁৰ মনত আহিছে, चर्च का कोई भी बात उनके मन में प्रवेश नहीं करता, গীৰ্জাৰ একো কথাই তেওঁৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ নকৰে, परमेश्वर का कोई वचन उनके मन में प्रवेश नहीं करता। ঈশ্বৰৰ একো বাক্য তেওঁৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ নকৰে। हालांकि बाहरी रूप से वो लोग आत्मिक जीवन जी रहे हैं, যদিও বাহিৰা ৰূপে তেওঁলোকে আত্মিক জীৱন জীয়াই আছে, लेकिन अभी वो ग्रहण लगा हुआ है, उनका जीवन ग्रहण लगा हुआ है। কিন্তু জীৱনত গ্ৰহণ লাগিছে। ग्रहण लगना मतलब समझते हैं आप? গ্ৰহণ লগা মানে বুজি পাইছে? ग्रहण लग गया बोलते हैं ना, গ্ৰহণ লাগি গৈছে বুলি কয় जब নেকি? पूरा अंधेरा छाया रहता है ना। যেতিয়া সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ থাকে, मुझे पता नहीं आप आसामीज में उसको कैसे बोलते हो, অসমীয়াত কি বুলি কয়? लेकिन सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आता है, चांद पूरा अंधेरा हो जाता है। যেতিয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ যেতিয়া পৃথিৱীৰ মাজত আহি যায়, সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰ হৈ तो যায়। उद्धार पाए हुए भाई बहन अंधकार होने का कारण क्या है? উদ্ধাৰ পোৱা ভাই ভনী অন্ধকাৰ হোৱাৰ কাৰণ কি? कल तो वो प्रकाशमान जीवन जी रहे थे, কালিলৈকে পোহৰৰ জীৱনেই জীয়াই আছিল। कल तो फुल मून था। যোৱাকালিতো পুৰা ফুল মুন আছিলে। हम लोग फुल मून बोलते हैं ना। আমি পুৰা ফুল মুন বুলি फुल কওঁ। मून कितना अच्छा लगता है, ফুল মুন বহুত ভাল হয়, लेकिन एक दिन तो मून गायब हो गया। কিন্তু এদিনাখনেই চন্দ্ৰটো গায়ব হৈ গ'ল। अरे किधर गया मून? ক'ত গ'ল চন্দ্ৰটো? मून आसमान में है या नहीं है? চন্দ্ৰটো আকাশত আছে নে নাই? आसमान में ही है, আকাশতে আছে, होते हुए भी गायब हो गया। থাকাৰ পাছতো গায়ব হৈ গৈছে। हालांकि वो वही था, যদিবা সেইটো তাতেই আছিলে, होते हुए भी गायब हो गया। থাকাৰ পাছতো গায়ব হৈ तो গ'ল। आप आसमान में ढूंढते हो चंदा मामा किधर गए, चंदा मामा किधर गए। তাৰপিছত আকাশলৈ চাও যে চন্দ্ৰ মামা ক'ত গ'ল বুলি। फिर छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, मम्मी चंदा मामा किधर गए, चंदा मामा किधर गए। তাৰপিছত সৰু বাচ্চাই সুধে, মা চন্দা মামা ক'ত গ'ল? तो वैसे ही भाई बहन अचानक जूम में से गायब हो जाते हैं। তাৰপিছত সেনেকে হঠাতে ভাই ভনী জুমৰ পৰা গায়ব হৈ যায়। इन दिनों में स्नेहल भी बहुत बड़े अंधकार में जिंदगी जी रही है। একেদিন স্নেহালো অন্ধকাৰত জীৱন জীয়াই আছে। क्यों? কিয়? क्योंकि मन में सोच आ गया है। কাৰণ হৃদয়ত ভাৱনা আহি গৈছে। वो सोच तुमको और यीशु के जो प्रकाश का जीवन है उसको रोकता है, সেই ভাৱনাই তোমাৰ আৰু যীশুৰ যোনটো প্ৰকাশৰ জীৱন সেইটো ৰখাই দিয়ে। लेकिन तुमने जानना है কিন্তু জানিব লাগিব ये सोच सत्य नहीं है। যে ভাৱনাটো সত্য নহয়। सोच सत्य नहीं है। ভাৱনা সত্য নহয়। उस समय से फिर तुम कनेक्शन में जा सकते हो। সেই সময়ৰ পৰা তুমি আকৌ কানেকশ্যনত যাব পাৰা। तो ये चांद और ये जो सूर्य और जो पृथ्वी का जो रोटेशन है, এই চন্দ্ৰ সূৰ্য পৃথিৱীৰ যোনটো ৰোটেশন, ये सब चीज हमारे आत्मिक जीवन का एक रूप है। এই সকলো বস্তু আমাৰ আত্মিক জীৱনৰ এটা ৰূপ হয়। तो जैसे ये पृथ्वी बीच में आती है, যি ধৰণে পৃথিৱীটো মাজত আহি যায়, वैसे समय समय में आपके मन में अलग अलग शैतानी सोच आते हैं। সেই ধৰণে সময়ে সময়ে আপোনাৰ হৃদয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চৈতানী ভাৱনা तो আহে। कुछ भाई बहनों के पास क्या सोच आता है, কিছুমান ভাই ভনীৰ তাতে কেনেকুৱা ভাৱনা আহে, चर्च ऐसा क्यों करता है, গীৰ্জাই কিয় এনেকুৱা কৰে, ऐसा नहीं करना चाहिए था। এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। उस समय से लेकर के সেই সময়ৰ পৰা अंत तक लोग उसी सोच में गिर के रह जाते हैं। অন্তৰলৈকে মানুহে সেই ভাৱনাতে পৰি থাকে। तो मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगा, মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম। ये भी सवाल मैं टीचर लोगों से पूछूंगा। এইটো प्रश्न মই टीचर সকলকে तो मैं সুধিম। कौन से टीचर से पूछूं? মই কোনটো टीचरক সুধো? ओके, माधुरी टीचर से मैं पूछूंगा। মই মাধুৰী टीचरক সুধিম। पुलिस वालों से नहीं पूछूंगा, পুলিচ সকলক নুসুধো, वकील लोगों से नहीं पूछूंगा, লয়াৰ সকলক নুসুধো, ये गवर्नमेंट सर्वेंट से भी नहीं पूछूंगा। গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভেণ্ট সকলকো নুসুধো। मैं सिर्फ टीचर लोगों से आज सवाल पूछूंगा, ठीक আজি है? মই অকল टीचरজক সুধিম। क्योंकि ये टीचर लोगों से जो सवाल पूछ रहा हूँ ये बिब्लिकल सवाल नहीं है, ये साइंटिफिकल है। কাৰণ टीचर সকলক যি প্ৰশ্ন সুধি আছো এইটো বিব্লিকেল নহয়, সাইন্টিফিক হয়। तो माधुरी टीचर मुझे बताओ कब तक चांद अंधेरे में रहेगा अभी? মাধুৰী टीचर মোক কওক যে কেতিয়ালৈ চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰত থাকিব? कब तक? কেতিয়ালৈকে? कब तक वो चांद में ये रहेगा? কেতিয়া कब तक ये अंधेरा रहेगा? चांद कब तक अंधेरा रहेगा? কেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰত? पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में रहेगा तब तक अंधेरा रहेगा चांद पर। ओ धन्यवाद। ধন্যবাদ। कब तक रहेगा? কেতিয়ালৈ থাকিব? तो अभी हमारे बीच में और एक दीपांकर टीचर है, अभी उनसे मेरा पूछने का सवाल बाकी है। এতিয়া দীপাংকৰ टीचरকো प्रश्न সোধাৰ बाकी আছে। तो अभी मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके पास भी आऊंगा। অলপ পাছত আপোনাৰ ওচৰতো আহিম। तो अभी हमारे लखीमपुर के भी बहुत सारे टीचर लोग हैं। আমাৰ লখিমপুৰতো বহুত टीचर्स আছে। वाह, मैं टीचर लोगों से घिरा हुआ हूँ, इसके लिए मैं ऐसा हूँ। মই टीचर সকলৰে আগুৰি ধৰিছো সেইকাৰণে এনেকুৱা। ये हमारे सारे टीचर इसके लिए मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। আমাৰ সকলো टीचर কাৰণে মোৰ কথা একদম নুশুনে। अभी मेरी समझ में आया क्यों हमारे भाई बहन मेरी बात नहीं सुनते हैं। এতিয়া মই বুজি পালো আমাৰ ভাই ভনী কিয় মোৰ কথা নুশুনে। क्योंकि सारे टीचर हैं, কাৰণ গোটেই সকল टीचर, सबके सब ऑलमोस्ट टीचर है। राजीव टीचर है,
और लखीमपुर से हमारे बहने टीचर है, बहुत लोग यहाँ पे टीचर है। বহুত মানুহ ইয়াতে টিচাৰ আছে। टीचर खाली सिखाना जानते हैं, सीखना नहीं जानते, आपको पता है। টিচাৰে অকল শিকাবলৈ বিচাৰে, শিকিব इसके নিবিচাৰে। लिए टीचर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, সেইটো কাৰণে ডেঞ্জাৰ আছে। क्योंकि बहुत कुछ जानते हैं। কাৰণ বহুত জানে। लेकिन बाइबल की दुनिया में आप टीचर नहीं हो, ओके? কিন্তু বাইবেলৰ জগতত আপুনি টিচাৰ बाइबल নহয়। के जगत में आप विद्यार्थी हैं, ठीक है? বাইবেলৰ জগতত আমি ষ্টুডেন্ট হয়, ঠিক और मैं আছে? आपका टीचर हूँ, ठीक है? আৰু মই আপোনাৰ টিচাৰ तो দেই। आप मेरे बालक की तरह आप वचन सीखिए, ठीक है? মোৰ ষ্টুডেন্টৰ নিচিনা আপুনি বাইবেল मुझे শিকিব। पता नहीं, शायद स्नेहल भी टीचर है क्या? স্নেহালো টিচাৰ নেকি? मुझे पता नहीं, शायद स्नेहल भी टीचर है। চাগে তেওঁ টিচাৰ হয়। शायद आप लोग सब टीचिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, চাগে আপুনি চবে টিচিং ডিপাৰ্টমেন্টত কাম या কৰে। फिर आप में से कुछ लोग अभी टीचर बनने के लिए जा रहे हो। নাইবা কিছুমানে টিচাৰ হবলৈ গৈ আছে। तो आप थोड़ा सोचो, আপুনি অলপ ভাবক, ये चांद तब तक उजाला नहीं होएगा जब तक सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी रहेगा। চন্দ্ৰ তেতিয়ালৈকে পোহৰ নহব যেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজত পৃথিৱী থাকিব। इसके लिए पृथ्वी बीच में हटना ही चांद का उजाला होना है। সেইটো কাৰণে পৃথিৱী মাজৰ পৰা গুচি যোৱাটোৱে চন্দ্ৰৰ পোহৰ হয়। उसी रीति से সেই ধৰণে आप उद्धार पाने के बाद আপুনি উদ্ধাৰ পোৱাৰ পাছত परमेश्वर और आपके बीच में जो नाता है ना, ঈশ্বৰ আৰু আপোনাৰ মাজত যোনটো সম্বন্ধ, तुम जगत की ज्योति हो। তুমি জগতৰ পোহৰ। ये कौन सा समय है এইটো কোনটো সময় হয় जब यीशु का वचन और मेरा मन बस एक दूसरे के सामने है। যেতিয়া যীশুৰ বাক্য আৰু মোৰ মন ইজন সিজনৰ সন্মুখত। मेरा मन यीशु से जुड़ा हुआ है মোৰ মন যীশুৰ লগত और জড়িত यीशु का मन मेरे मन में बह रहा है। আৰু যীশুৰ মন মোৰ মনত বৈ আহি আছে। मैं जगत की ज्योति हूँ। মই জগতৰ পোহৰ। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। যীশুৱে কৈছে তুমি জগতৰ পোহৰ। लेकिन यीशु में और हम में क्या फर्क है? কিন্তু যীশু আৰু আমাৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে? जैसे सूर्य और चांद में फर्क है। যেনেকৈ সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰত পাৰ্থক্য। अभी दीपांकर टीचर से सवाल पूछूंगा, এতিয়া মই দীপাংকৰ টিচাৰক प्रश्न সুধিম। तो थोड़ा आप होस्ट, आप दीपांकर टीचर का माइक आप खोल दो। दीपांकर टीचर, मुझे अभी आपको एक बात बताने की जरूरत है। দীপাংকৰ টিচাৰ এটা আপুনি ক'ব লাগিব কথা। जब सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी रहता है तो चांद अंधेरा हो जाता है, क्या सूर्य भी अंधेरा हो जाता है? যেতিয়া সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত পৃথিৱী থাকে, চন্দ্ৰ অন্ধকাৰ হৈ যায় নে সূৰ্যটো অন্ধকাৰ হৈ যায়? आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद आपका माइक बंद है क्या? सॉरी, आपका आवाज हम सुन नहीं पा रहे। ओके, ठीक है, हम कोई दूसरे टीचर से पूछेंगे। शायद आपका माइक शायद से नहीं चल रहा है। और कौन टीचर है यहाँ पे? ओके, लखीमपुर में भुवनेश्वरी टीचर है, भुवनेश्वरी। ভুৱনেশ্বৰী টিচাৰ। ठीक है, भुवनेश्वरी टीचर, आप मुझे बात बताएं, ভুৱনেশ্বৰী টিচাৰ আপুনি মোক এই কথাটো ক'ব। जब सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত যেতিয়া পৃথিৱী আহি যায়, चांद अंधकार हो जाता है, क्या उस समय सूर्य भी अंधकार हो जाता है? চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰ হৈ যায়, সেই সময়ত সূৰ্যটো অন্ধকাৰ হৈ যায় নে? उत्तर दीजिए। अंधकार हो जाए चंद्र। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या सूर्य भी अंधकार होता है क्या? প্ৰশ্নটো হ'ল যে সূৰ্যটো অন্ধকাৰ হয় নেকি? নহয় চন্দ্र अंधकार হয়। हाँ, चंद्र अंधकार होता है, सूर्य अंधकार नहीं होता। চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰ হয়, সূৰ্যটো অন্ধকাৰ নহয়। ठीक है, अभी मैं आप लोग को सब प्रोफेशनल टीचर लोगों से बातें सिखा रहा हूँ, ओके? এতিয়া প্ৰফেচনেল টিচাৰসকলক কথা শিকাই আছো क्योंकि দেই। आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसके लिए मैं आपको प्रोफेशनल टीचर लोगों से बातें सिखा रहा हूँ। কাৰণ আপুনি মোৰ কথা নামানে, সেইকাৰণে প্ৰফেচনেল টিচাৰসকলৰ পৰা কথা শিকাই আছো। तो आप थोड़ा सोचो, আপুনি ভাবক অলপ। अरे मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को तो मैं भूल ही गया। মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচৰ পাহৰি গলো। ठीक है, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। মই আপোনাক পাছত সুধিম। तो आप थोड़ा सोचो, जब सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आता है, আপুনি ভাবক যে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত যেতিয়া পৃথিৱী আহে, चांद अंधेरा हो जाता है लेकिन सूर्य अंधेरा नहीं होता। চন্দ্ৰটো অন্ধকাৰ হৈ যায় কিন্তু সূৰ্যটো অন্ধকাৰ নহয়। उसी रीति से সেই ধৰণে आप और यीशु के बीच में আপোনাৰ আৰু যীশুৰ মাজত जब सोच आता है शैतान का, যেতিয়া শয়তানৰ ভাৱনা আহে, आप अंधकार होते हो, यीशु अंधकार नहीं होता। আপুনি অন্ধকাৰ হৈ যায়, যীশু অন্ধকাৰ নহয়। आप समझ रहे हैं इस बात को? বুজি পাইছেনে? आप अंधेरे हो जाते हो, আপুনি অন্ধকাৰ হৈ যায়, यीशु अंधकार नहीं होता। যীশু অন্ধকাৰ নহয়। आप बदल जाते हो, আপুনি সলনি হৈ যায়, आप घमंडी होते हो, আপুনি অহংকাৰী आप হৈ যায়, निराश होते हो, আপুনি নিৰাশ आप হয়, दर्द और पीड़ा में गिर जाते हो। আপুনি কষ্ট আৰু বিষত পৰে। लेकिन यीशु कभी अंधकार में नहीं गिरता। কিন্তু যীশুৱে কেতিয়াও অন্ধকাৰত নপৰে। यीशु निराश नहीं होता, যীশু নিৰাশ নহয়, यीशु दर्द और पीड़ा में नहीं गिरता। যীশু বিষ কষ্টত নপৰে। तो अभी क्या करें फिर? এতিয়া কি কৰিম তে? तो अभी फिर से जब पृथ्वी
चांद और सूर्य के बीच में से हट जाता है, যেতিয়া আকৌ পৃথিৱী চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ পৰা গুচি যায়, फिर से चांद प्रकाशमान हो जाता है। আকৌ চন্দ্ৰটো পোহৰময় হৈ যায়। तो आप एक प्रकाशमान जीवन जीने के लिए क्या करने की जरूरत है? আপুনি এটা জ্যোতিৰ্ময় জীৱন জীয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব? हाँ, अभी 15 साल हो गया। 15 বছৰ হৈ গৈছে এতিয়া। अभी ऑस्टिन डिकन और रूथ डिकन के पास क्या सोचे? এতিয়া অষ্টিন ডিকন আৰু ৰুথ ডিকনৰ মাজত কি ভাৱনা আছে? हाँ, अभी ऑलरेडी 18 साल हो गया हम लोग ऐसा जी जी के। আমি 18 বছৰে হৈ গ'ল এনেকৈ अभी तो জীয়াই। हम लोग बूढ़े हो गए। এতিয়াতো বৃদ্ধ হৈ গৈছো। किसके जैसा? কাৰ নিচিনা? सारा के जैसा। সাৰাৰ নিচিনা। सारा को परमेश्वर ने वचन दिया था, अब्राहम की पत्नी सारा को, और अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया था। আব্ৰাহামৰ পত্নী সাৰা আৰু আব্ৰাহামক ঈশ্বৰে বাক্য দিছিলে। अब्राहम और सारा प्रकाशमान थे, আব্ৰাহাম আৰু সাৰা জ্যোতিৰ্ময় আছিলে। बहुत खुश थे। বহুত সুখী আছিলে। हालेलुया, स्तुति महिमा गाना गाते थे वो लोग, তেওঁলোকে হালেলুয়া গীত গাইছিলে। और वो लोग बहुत खुश थे। তেওঁলোকে বহুত সুখী আছিলে। क्यों? কিয়? परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा। কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছিলে যে মই তোমাক সন্তান দিম। तो परमेश्वर का वचन वहां था। তাতে ঈশ্বৰৰ বাক্য আছিলে। अब्राहम और सारा का मन भी वचन के सामने था। আব্ৰাহাম আৰু সাৰাৰ মনো বাক্যৰ ওচৰত वो আছিলে। लोग बहुत ज्योतिमय जीवन जी रहे थे, তেওঁলোকে বহুত পোহৰৰ জীৱন জীয়াই खुशी আছিলে। और शांति से जी रहे थे। সুখ আৰু শান্তিত জীয়াই আছিলে। लेकिन एक दिन क्या हुआ? কিন্তু এদিন কি হল? एक सोच सारा के पास आया। এটা ভাৱনা এদিন সাৰাৰ ওচৰত আহিল। जैसे सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है, যেনেকে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত পৃথিৱী আহি যায়, सारा के मन में एक सोच आया। সাৰাৰ মনত এটা ভাৱনা আহিল। क्या सोच आया? কি ভাৱনা আহিল? परमेश्वर ने तो मेरे गर्भ को बंद करके रखा है। ঈশ্বৰেতো মোৰ গৰ্ভ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। ये सोच सारा के मन में आ गया। এই ভাৱনাটো সাৰাৰ মনত আহি গল। उस समय से सारा का मन अंधकार हो गया। সেই সময়ৰ পৰা সাৰাৰ মন অন্ধকাৰ হৈ গল। फिर उस समय सारा क्या बोलने लगी अब्राहम को? সেই সময়ত সাৰাই আব্ৰাহামক কি কৰিব ধৰিলে? उस समय सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी गर्भ को बंद करके रखा है, तू एक काम कर, तू मेरी दासी हजीरा से जा और शादी कर ले। তেতিয়া সাৰাই ক'লে ঈশ্বৰেতো মোৰ গৰ্ভ বন্ধ কৰিছে, তুমি এটা কাম কৰা, হাজিৰাৰ ওচৰত গৈ তুমি তেওঁক বিয়া পাতা। इस समय हम देख सकते हैं सारा अंधकार हो गई है। এই সময়ত চাব পাৰো যে সাৰা অন্ধকাৰ হৈ গৈছে। अभी सारा के मन में ईश्वर का नाता नहीं है। এতিয়া সাৰাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ সম্বন্ধ নাই। इस समय को हम डिस्कनेक्टेड बोलते हैं। এই সময়টো আমি ডিসকানেক্ট বুলি কওঁ। अबे सारा का मन अब्राहम से परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है। এতিয়া সাৰাৰ মন ঈশ্বৰৰ লগত জড়িত নহয়। उसके मन में सोच है। তেওঁৰ হৃদয়ত ভাৱনা আছে। उस समय में सारा निराश है। সেই সময়ত সাৰা নিৰাশা হয়। उसको लगता है उसको बच्चा नहीं होगा। তেওঁৰ লাগিছে যে তেওঁৰ বাচ্চা নহব। तो क्या उस समय में परमेश्वर का वचन बदल गया है क्या? এই সময়ত কি ঈশ্বৰৰ বাক্য সলনি হৈ গৈছে? क्या यीशु ने अपना मन बदल लिया है क्या? যীশুৱে নিজৰ মন সলনি কৰিছে নেকি? परमेश्वर ने जो बोला है सारा को मैं संतान दूंगा, अब्राहम को मैं संतान दूंगा, ये वचन बदल जाएगा क्या? ঈশ্বৰে যে কৈছে মই আব্ৰাহামক সন্তান দিম, সাৰাক সন্তান দিম, এইটো সলনি হৈ গল নেকি? तो अभी क्या करने की जरूरत है? এতিয়া কি কৰাৰ দৰকাৰ? वो सारा और परमेश्वर के बीच में जो आया हुआ सोच है, वो सोच को निकालने की जरूरत है। সাৰা আৰু আব্ৰাহামৰ মাজত যোনটো ভাৱনা আহিছে, সেই ভাৱনাটো ওলাই দিব লাগিব। सारा और परमेश्वर के बीच में एक सोच है। সাৰা আৰু আব্ৰাহামৰ মাজত ঈশ্বৰৰ মাজত এটা ভাৱনা আছে। क्या सोच है? কি ভাৱনা আছে? परमेश्वर ने मेरे गर्भ को बंद करके रखा है। ঈশ্বৰে মোৰ গৰ্ভ বন্ধ কৰিছে। ये सोच है। এইটো ভাৱনা হয়। परमेश्वर का मन क्या है? ঈশ্বৰৰ মন কি? परमेश्वर का वचन क्या है? ঈশ্বৰৰ বাক্য কি? सारा अब्राहम का संतान को उत्पन्न करेगी। সাৰাই আব্ৰাহামৰ সন্তান উৎপন্ন কৰিব। ये परमेश्वर का वचन है। এইটো ঈশ্বৰৰ বাক্য হয়। ये प्रकाश है। এইটো পোহৰ হয়। ये ज्योति है। এইটো জ্যোতি হয়। जब इस ज्योति के साथ सारा कनेक्टेड थी, যেতিয়া এই পোহৰটোৰ লগত সাৰা জড়িত আছিল, सारा भी ज्योतिमय थी, সাৰাও পোহৰ আছিলে। लेकिन एक दिन কিন্তু এদিন एक सोच आया, এটা ভাৱনা আহিল। सारा अंधकार हो गई। সাৰা অন্ধকাৰ হৈ গল। सारा इतनी अंधेरी हो गई कि उसने अपने पति को भी अंधकार फैला दिया। সাৰা ইমানে অন্ধকাৰ হৈ গল যে নিজৰ গিৰিয়েককো অন্ধকাৰ বিয়পালে। जब औरतें अंधकार में चली जाती है, যে তিৰোতাবিলাক অন্ধকাৰত গুচি যায়, आसानी से पति को अंधकार में लेके जाती है। সহজতে গিৰিয়েককো অন্ধকাৰত লৈ যায়। इसके लिए पत्नी का अंधकार होना बहुत खतरनाक होता है। সেইটো কাৰণে ঘৈণীয়েকৰ অন্ধকাৰ হোৱা বহুত ভয়ানক হয়। आसानी से पति को अंधकार में लेके जाती है, সহজতে গিৰিয়েকক অন্ধকাৰত লৈ যায়। क्योंकि पति परमेश्वर से ज्यादा पत्नी को सुनता है। কাৰণ গিৰিয়েকে ঈশ্বৰতকৈ বেছি ঘৈণীয়েকক শুনে। सही है कि नहीं? হয়নে? तो अब्राहम का मन में भी सारा क्या लेके आ गई? আব্ৰাহামৰ মনতো সাৰাই কি লৈ আনিলে? वो सोच लेके आ गई जो सोच उसके मन में था। সেই ভাৱনাটো লৈ আনিলে যি ভাৱনা তেওঁৰ মনত আছিল। वो सारा के मन में आया हुआ सोच सारा ने अब्राहम के मन में भी डाल दिया। সাৰাৰ মনত অহা ভাৱনা সাৰাই আব্ৰাহামকো দিলে। उस समय अब्राहम भी प्रकाशमान जीवन से अलग हो गया। সেই সময়ত আব্ৰাহামো পোহৰৰ জীৱনৰ পৰা বেলেগ হৈ গল। तो हमारा जो आत्मिक जीवन है, प्रभु सिखाने के लिए पृथ्वी सूर्य चांद को ऐसे
बनाया है। আমাৰ আত্মিক জীৱন শিকাবলৈ প্ৰভুৱে পৃথিৱী সূৰ্য চন্দ্ৰ বনাইছে। ये सूर्य पृथ्वी चंद्र को ऐसा क्यों बनाया? এই পৃথিৱী সূৰ্য চন্দ্ৰ কিয় এনেকে বনাইছে? हमें आत्मिक जीवन सिखाने के लिए ऐसा बनाया, আমাক আত্মিক জীৱন শিকাবলৈ এই ধৰণে বনাইছে। क्योंकि कई बार आप बाइबल से सीख नहीं सकते हो। কাৰণ বহুতো বাৰ আমি বাইবেলৰ পৰা শিকিব নোৱাৰো। परमेश्वर ऐसे कई तरीकों से ये सिखाता है। ঈশ্বৰে এনেকে বহুতো ধৰণেৰে শিকায়। तो जब ये दुनिया में बाइबल नहीं था, যেতিয়া এই পৃথিৱীত বাইবেল নাছিল, परमेश्वर के लोगों को ये सृष्टि के द्वारा आत्मिक जीवन सिखाते थे। ঈশ্বৰৰ মানুহসকলে লোকসকলক এই সৃষ্টিৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকাইছিল। तो ये सृष्टि जो परमेश्वर ने की है, इसमें बहुत आत्मिक शिक्षा है। এই সৃষ্টি যে ঈশ্বৰে বনাইছে ইয়াত বহুত আত্মিক শিক্ষা আছে। तो आज सुबह हमारे चर्च में हमारे जतिन डेका आए थे, আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ গীৰ্জাত যতীন ডেকা আহিছিলে। तो उन्होंने मन खोल के बोला, पास्टर मैं आत्मिक जीवन सीखना चाहता हूँ। তেওঁ হৃদয় খুলি ক'লে যে পাষ্টাৰ মই আত্মিক জীৱন শিকিব বিচাৰো। लेकिन जब हमारे मैं जतिन डेका को देखता हूँ, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ যতীন ডেকাক চাওঁ, उन्होंने बाइबल को 2-3 बार भी पढ़ा नहीं है। তেওঁ বাইবেলক 2-3 বাৰো পঢ়া নাই। इंसान को बिब्लिकल आत्मिक जीवन सिखाने के लिए এজন ব্যক্তিক বাইবেল অনুসাৰে আত্মিক জীৱন वो শিকাবলৈ लोग को कम से कम बाइबल को 20 बार तो ऐसे पार होना चाहिए। তেওঁলোকে কমসে কম বাইবেল 20 বাৰ মানটো পাৰ হ'ব লাগে। उससे बिना वो लोग बाइबल का स्ट्रक्चर ही समझ नहीं सकते। তাৰ অবিহনে বাইবেলৰ যোনটো গঠনে বুজি নাপাব। एक इंसान को बाइबल का स्ट्रक्चर समझने के लिए उसको कम से कम 20 बार पढ़ना चाहिए। এজন ব্যক্তিয়ে বাইবেলৰ গঠনটো বুজিবলৈ 20 বাৰ মান পঢ়িব লাগিব। एक इंसान बाइबल से रिफ्लेक्ट होकर के सही आत्मिक जीवन जीने के लिए इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसको कम से कम 50 बार पार होना चाहिए बाइबल को। আৰু বাইবেলৰ এইটো বুজি পেলাই আত্মিক জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ 50 বাৰ মানটো পঢ়িব লাগিব। अगर आप एक्सीलेंट जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको बाइबल 200 बार पढ़ने के पार होने की जरूरत है। যদি আপুনি উত্তম আত্মিক জীৱন যাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 200 বাৰ মান বাইবেলটো পঢ়িব লাগিব। तो मुझे पता नहीं आप कब पढ़ना शुरू करोगे। মই নাজানো আপুনি কেতিয়া পঢ়া আৰম্ভ কৰিব। तो आप बोलते हो मैं परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी हूँ, क्यों बाइबल पढ़ने की जरूरत है? আপুনি ক'ব মই ঈশ্বৰতকে বেছি জ্ঞানী, কিয় বাইবেল পঢ়াৰ দৰকাৰ। तो आप ऐसा बोलना चाहते हो मैं बिना सूर्य का मैं ऐसा चांद हूँ जो मैं चांदी फुल चांद बन के जीऊंगा। আৰু এনেকা ক'ব বিচাৰে মই সূৰ্য হবি নহয়, এইটো চন্দ্ৰ ফুল মুন হৈ মই থাকিম। तो मैं जतिन डेका को बाइबल से सभी बात इतना डिटेल नहीं समझा सकता था, মই যতীন ডেকাক বাইবেলৰ পৰা সকলো কথা বুজাব নোৱাৰিম। तो मैंने उनको पति पत्नी के रिलेशन के बारे में समझाया। মই তেখেতক গিৰেক ঘৈণীয়েকৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে বুজালো। तो जैसे एक लड़की शादी करके एक लड़के के जीवन में आती है, যেতিয়া এজনী ছোৱালীয়ে বিয়া পাতি এজন ল'ৰাৰ জীৱনত আহে, वो पति पत्नी बन जाते हैं। তেওঁ গিৰেক ঘৈণীয়েক হৈ যায়। पति पत्नी बनने के बाद গিৰেক ঘৈণীয়েক হৈ যোৱাৰ পাছত पत्नी का सब कुछ पति को बिलोंग करता है ঘৈণীয়েকৰ সকলোখিনি গিৰেকৰ হয় और पति का सब कुछ पत्नी का बन जाता है। আৰু গিৰেকৰ সকলো পত্নীৰ হৈ যায়। वो दो नहीं होते, वो एक होते हैं। তেওঁলোক দুজন নহয়, তেওঁলোক এটা হৈ যায়। इसके लिए पत्नी का जो कर्जा रहेगा वो पति को भरना पड़ेगा। সেইটো কাৰণে ঘৈণীয়েকৰ যি ধাৰটো গিৰেকে ভৰিব লাগে। तो हालांकि वो कर्जा शादी करने से पहले था, যদিবা সেই ধাৰটো বিয়া কৰাৰ আগতে वो আছিলে, पति ये नहीं बोल सकता शादी के पहले का कर्जा तू भर, शादी के बाद का कर्जा मैं भरूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। গিৰেকে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে যে বিয়াৰ আগৰ ধাৰ তুমি ভৰা, তাৰ পাছত বাকীখিনি মই ভৰিম। इसके लिए जवान लोग शादी करने से पहले सोचना, हाँ সেইটো কাৰণে ইউথ বিলাকে বিয়া পাতাৰ আগতে ভাবিবা। दीपांकर शादी करने से पहले सोचना, ठीक है? দীপাংকৰ বিয়া পাতাৰ আগতে ভাবিবা দেই। अगर ऐसे लड़की से शादी कर लिया जिसके ऊपर बहुत बहुत कर्जा है, तो उसका कर्जा भरते भरते जिंदगी खत्म हो जाएगा। এনেকুৱা ছোৱালীৰ লগত যদি বিয়া পাতে যাৰ লগত বহুত ধাৰ আছে, তাইৰ ধাৰ মাৰি মাৰি জীৱনটো চেছ হ'ব, सही है कि नहीं? হয়নে? क्योंकि शादी करने के बाद हम उसका जीवन को बिलोंगिंग हो जाते हैं। কাৰণ বিয়া পাতাৰ পাছত তেওঁৰ জীৱনতে আমি বিলং কৰো। तो अगर वो औरत के अंदर कोई बीमारी भी है तो भी पति को उसकी बीमारी को भी स्वीकार करना पड़ता है। সেই ঘৈণীয়েকৰ যদি কিবা বেমাৰো আছে, সেই বেমাৰটো গিৰিয়েকে গ্ৰহণ কৰিব লগা हम হয়। सिर्फ शादी नहीं करते, কেৱল আমি বিয়া নাপাতো, ये औरत से जुड़ी हुई हर चीज हमारी बन जाती है। এই তিৰোতাৰ লগত জোৰা সকলো বস্তু আমাৰ হৈ যায়। उद्धार भी ऐसा ही है। উদ্ধাৰো তেনেকুৱা। जब हम यीशु के बनते हैं, যেতিয়া আমি যিচুৰ হৈ যাওঁ, उसने सिर्फ हमको स्वीकार नहीं किया है, তেওঁ কেৱল আমাক গ্ৰহণ কৰা নাই, उसने हमारे दर्द और पीड़ाएं भी स्वीकार की है। তেখেতে আমাৰ বিষ আৰু কষ্টও গ্ৰহণ কৰিছে। उसने हमारा पाप और हमारा श्राप भी ले लिया है, তেওঁ আমাৰ পাপ আৰু খাও লৈ লৈছে, और उसने हमारे जीवन के हर एक चीज को उसका कर लिया है। আৰু তেওঁ আমাৰ জীৱনৰ সকলো বস্তু নিজৰ কৰি লৈছে। इसलिए हमने उसके ऊपर भरोसा करना सीखना है। সেইবাবে আমি তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব শিকিব जब हम उस লাগিব। पर भरोसा करते हैं, আমি যেতিয়া তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস वो কৰো, हमारे लिए काम करना शुरू करता है। যে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিব ধৰে। भरोसा नहीं होने से, বিশ্বাস নহলে, हालांकि बाहरी रूप से तो शादी किया बोलते हैं, যদিবা বাহিৰৰ বাবে বিয়া পাতিছো বুলি কয়, लेकिन मन तो अभी भी मायके का है। কিন্তু হৃদয়টো এতিয়াও মাকৰ ঘৰৰ। समझ में आता है? বুজি পাইছে? मन तो पति का मन पत्नी का मन एक नहीं बना है। মনটো গিৰেক আৰু ঘৈণীয়েকৰ মন এক
হোৱা নাই, वो मायके वाली है, मायके वाली। তাই মাকৰ ঘৰৰে হয়। जो औरत शादी के बाद भी अपनी मायका का मन रख के जीती है, যি তিৰোতাই বিয়াৰ পাছতো নিজৰ মাকৰ ঘৰৰ মন লৈ वो জীয়াই, पति के घर का दुनिया सीख नहीं सकती, তেওঁ গিৰেকৰ ঘৰৰ জগত শিকিব वो নোৱাৰে, पति का मन का दुनिया सीख नहीं सकती। গিৰেকৰ মনৰ জগত শিকিব वो নোৱাৰে, अपने माँ का ही दुनिया ऊंचा उठाता बैठेगी। वो মাকৰ জগতে উচ্চ উঠাই বহিব। वैसे हम उद्धार पाने के बाद আমি উদ্ধাৰ পোৱাৰ अगर পাছত यीशु का मन का दुनिया नहीं सीखते, যীশুৰ মনৰ জগত যদি নিশিকো, अगर हम विश्वास का दुनिया नहीं सीखते, বিশ্বাসৰ জগত যদি নিশিকো, तो हम सिर्फ खुद के धोखेबाज मन से धोखा खाते हुए और धोखा देते हुए जिएंगे। আমি নিজৰ কপটময় মনেৰে ঠগন খাই আৰু ঠগন দি জীয়াম। तो मैं जतिन डेका को सिखा रहा था पति पत्नी के नाते के बारे में। মই যতীন ডেকাক গিৰেক ঘৈণীয়েকৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে শিকাই तो আছিলো। पत्नी का काम क्या होता है आप जानते हैं? ঘৈণীয়েকৰ কাম কি হয় জানেনে? पहली बात तो पत्नी पति के अधीन रहे প্ৰথম কথাটো পত্নী গিৰেকৰ অধীনত থাকক, और पति को अपनी सारी बातें बताए, গিৰেকৰ গোটেই কথা কওক। और पति क्या करे? पत्नी का सारा जिम्मेदारी निभाए। গিৰেকে কি কৰক? পত্নীৰ গোটেই দায়িত্ব উঠাওক। पति पत्नी को प्रेम करता है, গিৰেকে ঘৈণীয়েকক প্ৰেম কৰে, पत्नी के लिए सब कुछ चीज करता है, ঘৈণীয়েকৰ কাৰণে চব বস্তু কৰে, और पत्नी जो है पति का परिवार को संभालती है। আৰু ঘৈণীয়েকে গিৰেকৰ পৰিয়ালটো চম্ভালে। पत्नी पति के घर को संभालती है। পত্নীয়ে গিৰেকৰ ঘৰটো চম্ভালে। पत्नी पति के बच्चे पैदा करती है। পত্নীয়ে গিৰেকৰ সন্তান উৎপন্ন কৰে। पत्नी पति के बच्चों को पाल पोष के बड़ा बनाती है, পত্নীয়ে গিৰেকৰ বাচ্চাক ডাঙৰ দীঘল কৰে, और पति उसका जिम्मेदारी पूरा करता है। আৰু গিৰেকে তাহাঁতৰ দায়িত্ব পুৰা কৰে। इसलिए पति और पत्नी ये दो नहीं है, वो एक है। সেইটো কাৰণে গিৰেক আৰু ঘৈণীয়েক দুটা নহয়, এটা হয়। ये बाइबल हमें सिखाता है। বাইবেলে এইটো আমাক तो শিকায়। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। আমাৰ আত্মিক জীৱনো তেনেকুৱা। उद्धार का मतलब होता है हम और परमेश्वर एक होना। উদ্ধাৰৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি আৰু ঈশ্বৰ এক হোৱা। हम और परमेश्वर एक होते हैं। আমি আৰু ঈশ্বৰ এক হওঁ। तो बाइबल में हमारा रूप पत्नी का रूप बताया है, বাইবেলত আমাৰ ৰূপটো পত্নীৰ ৰূপ বুলি और কৈছে, यीशु का रूप पति का रूप बताया है। আৰু যীশুৰ ৰূপটো গিৰেকৰ ৰূপ বুলি কৈছে। इसके लिए सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर जाती है, সেইটো কাৰণে গোটেই দায়িত্ব তেখেতৰ ওপৰত যায়। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। আমাৰ ওপৰত একো দায়িত্ব নাই। हमने सिर्फ उसके अधीन में रह के उसकी आज्ञा पालन करनी है। আমি কেৱল তেওঁৰ অধীনত থাকি তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰিব লাগে। हमने उसके अधीन में रह के हमने उसकी बात को हाँ और आमीन बोलना है। আমি তেওঁৰ অধীনত থাকি তেওঁৰ কথাত হয় আৰু আমেন বুলি ক'ব লাগে। सारा जिम्मेदारी का काम वही करेगा। চব দায়িত্বৰ কাম তেওঁৱে কৰিব। हमको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत আমি नहीं है। একো বস্তুৰ চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই। और वो हमारे द्वारा लोग उद्धार पाना शुरू होते हैं, তাৰপাছত আমাৰ যোগেদি মানুহ উদ্ধাৰ পাবলৈ আৰম্ভ मतलब কৰে, आत्मिक बच्चे पैदा होते हैं। মানে আত্মিক সন্তান উৎপন্ন হয়। कलीसिया हमारा घर बन जाता है। গীৰ্জা আমাৰ ঘৰ হৈ যায়। उद्धार पाए हुए भाई बहन हमारा परिवार बन जाते हैं। উদ্ধাৰ পোৱা ভাই ভনীসকল আমাৰ পৰিয়াল হৈ যায়। आत्मिक जीवन बहुत अद्भुत है। আত্মিক জীৱন বৰ অদ্ভুত। तो मैंने जतिन डेका से कहा, মই যতীন ডেকাক কৈছো, आप अपने पति का और पत्नी का और आपका जीवन ऐसा ही है। सोचो आपकी जगह में यीशु है और आपकी पत्नी की जगह में आप हो। আপুনি নিজৰ গিৰেক ঘৈণীয়েকৰ সম্বন্ধটো এনেকে ভাবক যে আপোনাৰ ঠাইত যীশু আৰু আপোনাৰ পত্নীৰ ঠাইত আপুনি। और आपका आत्मिक जीवन और समझने के लिए আপোনাৰ আত্মিক জীৱনটো আৰু বুজিবলৈ आपकी जगह में यीशु को रखो, আপোনাৰ ঠাইত যীশুক ৰাখক, और आपके बच्चे की जगह में खुद को रखो। আৰু আপোনাৰ বাচ্চাৰ ঠাইত নিজকে ৰাখক। तब आप यीशु का मन का दुनिया जानना शुरू करोगे। তেতিয়া আপুনি যীশুৰ মনৰ জগত জানিবলৈ আৰম্ভ तब কৰিব। यीशु का मन और आपका मन का नाता होगा। তেতিয়া যীশুৰ মন আৰু আপোনাৰ মনৰ সম্বন্ধ হ'ব। जो घर में बच्चे का नाता अपने माता पिता के पास ठीक होता है, যি ঘৰত নিজৰ বাচ্চাৰ সম্বন্ধ মাক বাপেকৰ লগত ঠিকে থাকে, वो बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। সেই বাচ্চাৰ কাৰণে মাক বাপেকে চব কৰে। उसी रीति से जब आपका नाता यीशु मसीह के साथ ठीक रीति से होता है, সেই ধৰণে যেতিয়া আপোনাৰ সম্বন্ধ যীশুৰ লগত ঠিকে হয়, यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करते हुए आप देख पाओगे। যীশু খ্ৰীষ্ট আপোনাৰ কাৰণে সকলো কৰা আপুনি চাব পাৰিব। तो अभी ये यूहन्ना की 6 अध्याय में जब हम देखते हैं, এই যোহনৰ 6 অধ্যায় যেতিয়া আমি চাওঁ, क्यों फिलिप इतना डरा हुआ है? ফিলিপে কিয় ইমান ভয় কৰি আছে? हालांकि फिलिप यीशु के साथ रहता है, যদিবা ফিলিপ যীশুৰ লগত থাকে, लेकिन जब वो 5000 लोगों को खिलाने की बात आती है, কিন্তু যেতিয়া 5000 মানুহক খাদ্য খোৱাৰ কথা আহে, फिलिप के मन में बहुत डर है। ফিলিপৰ হৃদয়ত বহুত ভয় আছে। 200 दिनार की रोटी भी पूरा नहीं पड़ेगी। 200 দিনাৰৰ পিঠাও সম্পূৰ্ণ নহব। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतनी सारी रोटियां? ইমান গাল ৰুটি আমি ক'ৰ পৰা ये আনিম? गरीब लोगों को खिलाने का जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते এই हैं? দৰিদ্ৰসকলক খোৱাৰ দায়িত্ব আমি কেনেকৈ ল'ব वो लोग পাৰোঁ? अपना टिफिन लेके क्यों नहीं आए? তাহাঁতে নিজৰ টিফিন লৈ কিয় অহা নাই? पता नहीं कितना
कितना झगड़ा फिलिप के मन में चल रहा होगा। নাজানো ফিলিপৰ হৃদয়ত কিমান কাজিয়া চলিছিলে, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु ने जानबूझ के बोला। কিন্তু বাইবেল লিখা আছে যীশুৱে জানি বুজি কৰিছিলে। यीशु ने जानबूझ के क्यों पूछा? যীশুৱে জানি বুজি কিয় সুধিছিলে? रियली यीशु फिलिप का हृदय दिखाना चाहता था कि फिलिप तू मेरे साथ रहता है लेकिन मेरे साथ एक मन नहीं है। সঁচাকৈ যীশুৱে ফিলিপৰ মনটো দেখাব বিচাৰিছিলে যে চা ফিলিপ তই মোৰ লগতে থাক, কিন্তু তোৰ মনটো মোৰ লগত জোৰা নাই। हम लोग ने हमारे जीवन में আমি নিজৰ জীৱনত पहले ये जानने की जरूरत होती है कि मैं कैसे यीशु से अलग मन से जीता हूँ, ये जानने की जरूरत है। প্ৰথমতে এইটো জনাৰ দৰকাৰ যে মই কেনেকৈ যীশুৰ পৰা বেলেগ মন লৈ জীয়াই আছো। तब हम यीशु के साथ एक मन हो सकते हैं। তেতিয়া আমি যীশুৰ লগত একমন হ'ব পাৰো। लेकिन यहाँ पे दूसरा चेला है, এতিয়া দ্বিতীয় শিষ্য আছে, उसका नाम अनद्रियास है। তেওঁৰ নাম অনদ্ৰিয়। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 वचन में যেতিয়া আপুনি 8 পদত চাই, लिखा है उसके चेलों में से शिमोन पतरस का भाई अनद्रियास उससे कहा, চিমন পিতৰৰ ভায়েক আনদ্ৰিয় নামেৰে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ এজনে তেওঁক ক'লে, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? জাব 5টা জবৰ পিঠা আৰু 2টা সৰু মাছ আছে, এনে এটা ল'ৰা ইয়াত আছে, কিন্তু ইমান মানুহৰ মাজত সেয়ে কি হ'ব? तो अभी इस समस्या के आगे अनद्रियास का मन कैसा है? এতিয়া এই সমস্যাটোৰ আগত অনদ্ৰিয়ৰ মন কেনেকুৱা? अनद्रिया का मन किधर जा रहा है? অনদ্ৰিয়ৰ মন কিফালে গৈ আছে? अनद्रिया एक छोटे बच्चे की ओर जा रहा है, অনদ্ৰিয় এটা সৰু বাচ্চাৰ ফালে গৈ আছে, जिस बच्चे के पास मछली है और रोटी है। যি বাচ্ছাৰ তাতে মাছ আৰু পিঠা আছে। ये अनद्रिया वो बच्चे के पास जाता है অনদ্ৰিয় সেই বাচ্চাটোৰ ওচৰত যায় और वो बच्चे से बात करता है, আৰু সেই বাচ্চাটোৰ লগত কথা পাতে। हे बाबू হে বাবু, वो तेरा 5 रोटी मुझे दे दे, এই তোমাৰ 5টা পিঠাটো মোক দিয়া, ये 2 मछली मुझे दे दे। সেই 2টা মাছ মোক দিয়া। क्यों अंकल? কিয় আংকল? आपको बहुत भूख लगी है क्या? আপোনাৰ বহুত ভোক লাগিছে নেকি? आप यीशु के चेले हो ना? আপুনি যীশুৰ শিষ্য হয় ন? मेरा मांग के खाओगे क्या? মোক খুজি খাবা, अपना खा लो ना, নিজৰ খাই ল। मुझे क्यों सताते हो? মোক কিয় দিগদাৰ দিছে? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। নাই, এনেকুৱা কথা নহয়। फिर ये 5 रोटी और 2 मछली मुझे चाहिए, তোমাৰ 5টা পিঠা 2টা মাছ মোক লাগে। मैं इसे यीशु के पास लेके जाऊंगा। মই এইটো যীশুৰ ওচৰত লৈ যাম। यीशु इसको आशीष देंगे, যীশুৱে এইটো আশীৰ্বাদ কৰিব, ये 5000 लोग खा लेंगे 5000 মানুহ খাই ল'ব, और बहुत टोकरियां बचेंगे भी। বহুত বাচিও যাব। जो बचेगा ना যি বাচি যাব वो मैं लेके नहीं जा सकूंगा, মই লৈ যাব নোৱাৰিম, वो तू ही ले लेना, তুমিয়ে লৈ যাবা। ठीक है? ঠিক আছে? तो वो बच्चे बोलो आमीन। বাচ্চাটো ক'লে আমেন। फिर वो बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली दे दी। সেই বাচ্চাই 5টা পিঠা আৰু 2টা মাছ দি দিলে। ये बकवास नहीं लगता है क्या आपको? অলপমান ননসেন্স যেন নালাগে নে? आपको ऐसा नहीं लगता फंसाने का काम है, चीटिंग का काम है? এইটো অলপমান ফচুৱাৰ কাম, চিটিঙৰ কাম নহয় तो নে? गए दिन में हमारी एक बहन ने मुझे फोन किया, যোৱা কেইদিনত আমাৰ ভনী এজনীয়ে মোক ফোন কৰিলে, पास्टर आत्मिक जीवन चीटिंग जैसा लगता है, পাষ্টাৰ আত্মিক জীৱন চিটিঙৰ নিচিনা লাগে, वचन जो है चीटिंग करता है ऐसा लगता है। বাক্যই চিটিং কৰাৰ নিচিনা লাগে। सच में आत्मिक जीवन अगर सच्चाई से जीने जाओगे तो आपको चीटिंग जैसा लगेगा। আত্মিক জীৱন সত্যতাৰে জীয়াবলৈ গ'লে চিটিং যেনে লাগিব। ऐसे कैसे हो सकता है? 5000 लोग हैं और मेरी 5 रोटी और मेरी 2 मछली ले जा करके वो पूरे 5000 लोगों को खिलाएगा भी और 12 टोकरी मेरे को भर के भी देगा, ये क्या बात हुई? 5টা পিঠা আৰু 2টা মাছ আছে, 5000 মানুহক খুৱাম আৰু 12টা বাস্কেট বাচিও যাব, এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল? क्या ये बात विश्वसनीय है? এই কথাটো বিশ্বাসযোগ্য হয় নে? क्या बात विश्वास कर सकते हैं? এই কথাটো বিশ্বাস কৰিব পৰা যায় নে? अगर आप वो छोटे बच्चे होते तो विश्वास करते? হে আপুনি যদি সৰু বাচ্চাটো হলে বিশ্বাস কৰিলে হয় নে? ओके, अभी ये बात टीचर लोगों को फिर से पूछता हूँ एक बार। এই কথাটো মই টিচাৰ সকলক আৰু সুধিম। अगर आप लोग अगर वहां होते तो, আপোনালোক যদি তাতে থাকিলে হয়, अगर आपके पास 5 रोटी और 2 मछली है, আপোনাৰ লগত যদি 5টা পিঠা আৰু 2টা মাছ আছে, वहां 5000 लोग बैठे हुए हैं, তাতে 5000 মানুহ বহি আছে, सब भूखे हैं, চব ভোকত আছে, वो रोटी अनिद्रास के आंख में चली गई, अगर किसी दूसरे ने देखा होता तो ऐसे लूट के ले लेता शायद। সেই পিঠা আনদ্ৰিয়ৰ হাতত আছিলে, বেলেগে চালে লুটি লৈ গলে হৈ চাগে, सही है कि नहीं? হয় নে? क्योंकि लोगों को जब भूख लगता है वो कुछ भी करते हैं। কাৰণ মানুহৰ ভোক লাগিলে যি টি কৰে। वो अनिद्रास जिस बच्चे को देख रहा था, অনদ্ৰিয়ই যি বাচ্চাক চাই আছিলে, सोचो वो बच्चा आप हो, ভাবক যে বাচ্চাটো আপুনি, आपके इर्द गिर्द 5000 लोग भूखे हैं আপোনাৰ ইচাৰে পাজৰে 5000 মানুহ ভোকত আছে, और आप भी भूखे हो। আপুনিও ভোকত আছে। आपने क्यों 5 रोटी और 3 मछली अभी तक 2 मछली अभी तक पकड़ के रखा है, शायद आपको भी मालूम नहीं है। 5টা পিঠা 2টা মাছ কিয় ধৰি ৰাখিছে এতিয়ালৈ আপুনিও চাগে নাজানে। लेकिन अनिद्रास अगर आपसे मांगता है, কিন্তু অনদ্ৰিয়ে যদি আপোনাৰ পৰা খোজে, वो आपकी 5 रोटी मुझे दे दो, হে আপোনাৰ 5টা পিঠা মোক দি দিয়ক, 2 मछली मुझे दे दो, 2টা মাছ মোক দিয়ক, क्या बोलोगे आप? কি কব? क्या उत्तर रहेगा आपका? উত্তৰ কি হব? आप सोचिए इसके बारे में। এই বিষয়ে ভাবক। तो ये छोटे बच्चे ने अनिद्रास को दे दिया এই সৰু বাচ্চাটো অনদ্ৰিয়ক দি দিলে, और ये बच्चा से ये रोटी लेकर के अनिद्रास ने यीशु को दे दिया। আৰু সেই বাচ্চাটোৰ পৰা পিঠাটো লৈ অনদ্ৰিয়ে যীশুক দি দিলে। उसके बाद क्या हुआ?
তাৰ পাছত কি হ'ল यीशु ने वो 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। যীশুৱে সেই 5টা পিঠাৰে 5,000 মানুহক খাদ্য খুৱালে तो इतना महान काम जब हम बाइबल में देखते हैं, ইমান মহান কাম যেতিয়া আমি বাইবেলত চাওঁ एक कनेक्शन के द्वारा आता है। এটা কানেকশ্যনৰ দ্বাৰা আহে ये कनेक्शन के बिना ऐसा नहीं होता। কানেকশ্যন অবিহনে এনেকা নহয় अगर यहाँ पे अगर ये कोई भी लोग यीशु का बात नहीं सुनते हैं, ইয়াতে যিকোনো মানুহে যদি যীশুৰ কথা নুশুনে कोई भी यीशु के वचन से एक नहीं होते हैं, কোনেও যদি যীশুৰ বাক্যৰ লগত এক নহয় यहाँ पे आप काम नहीं देख पाओगे। ইয়াতে আপোনাৰ কাম চাব तो নোৱাৰিব बाइबल में बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक बातें हैं। বাইবেলত এনেকুৱা বহুত আচৰিত কৰ্ম আছে परमेश्वर के बहुत सारे चमत्कार दिखते हैं बाइबल में। বাইবেলত ঈশ্বৰৰ বহুত আচৰিত কৰ্ম দেখা পাওঁ तो मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत नजदीक से मुझे ऐसी बात दिखाई। ঈশ্বৰে মোৰ জীৱনতে বহুত ওচৰৰ পৰা এনেকুৱা কথা দেখাইছে बहुत बातें ऐसी हैं। বহুত কথা এনেকুৱা तो एक बार ऐसा था जब मैं मिनिस्ट्री कर रहा था, मेरी दशा ऐसी थी, এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে মই যেতিয়া মিনিষ্ট্ৰি কৰি আছিলো মোৰ অৱস্থা আছিল मेरे এনেকুৱা पास कुछ भी पैसे नहीं थे। মোৰ লগত অলপো পইচা নাছিল मैं भूखा था, मेरी पत्नी भूखी थी, मेरी 2 महीने की बच्ची भूखी थी। মই ভোকত আছিলো মোৰ পত্নী ভোকত আছিলে 2 মাহৰ বাচ্চা মোৰ ভোকত আছিলে तो वो समय हमारे लिए बहुत टफ समय था। সেই সময় আমাৰ কাৰণে বহুত টাফ तो আছিলে मुझे लगता है ऐसा टफ समय मेरी जिंदगी में कम से कम 1 साल भर गया। এনেকুৱা টাফ সময় চাগে মোৰ জীৱনত এবছৰ মান গৈছে तो उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बहुत दर्द में से जाने दिया। সেই সময়ত ঈশ্বৰে মোক বহুত বিষৰ দ্বাৰা পাৰ হ'ব দিছিল ट्रैवलिंग करने के लिए पैसे नहीं रहते थे, যাত্ৰা কৰিবলৈ পইচা নাথাকিছিলে खाने के लिए खाना नहीं रहता था। খাবলৈ খাদ্য নাথাকিছিলে हालांकि मैं प्रचार के लिए जाता था, लेकिन बहुत मुश्किलें थी। যদিও প্ৰচাৰৰ কাৰণে মই গৈছিলো কিন্তু বহুত দিগদাৰী আছিল उतना ही नहीं, हालांकि मैं और मेरी पत्नी जब प्रचार करने जाते थे, लोग हमारा हुलिया देख के ऐसा लगता था कि कोई चोर आया है। কিন্তু যেতিয়া আমি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যাওঁ মই আৰু মোৰ পত্নী আমাৰ অৱস্থা চাই এনেকুৱা লাগিছে কোনোবা চোৰ আহিছে आप मानोगे नहीं, एक बार तो बिल्डिंग वालों ने पुलिस को फोन किया, एक चोर और चोरनी आए बोल के। আপুনি নামানিব যে এবাৰ বিল্ডিং আলাই ফোন কৰিলে পুলিচক যে এটা চোৰ আৰু চোৰনী আহিছে हम लोग को बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता था, আমি বহুত দিগদাৰীৰে পাৰ क्योंकि হ'ব हमारे লগা पास पहनने के कपड़े भी ठीक नहीं रहते थे। কাৰণ আমাৰ লগত পিন্ধিবলৈ বস্ত্ৰ ঠিক ৰূপে हमारे নাছিল। कपड़े ऐसे थे, एक चोरी पहन सकता है, ऐसे ही कपड़े रहते थे। আমাৰ বস্ত্ৰ এনেকুৱা আছিলে এটা চোৰে পিন্ধিব পাৰে तो उस समय में मेरे मन बहुत दर्द में से गुजरा। সেই সময়ত মোৰ মনটো বহুত বিষত और পাৰ হ'ল सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ? বহুত বেছি বিষ কেতিয়া হ'ল एक दिन ऐसा समय आया कि मेरी बेटी के लिए पीने के लिए दूध भी नहीं था। এদিন এনেকুৱা সময় আহিলে মোৰ ছোৱালী খাবলৈ গাখীৰ নাছিল मुझे लगता है ये दिन 2 या 3 दिन ऐसी अवस्था थी। মোৰ লাগিছে 2 নে 3 দিন এনেকুৱা অৱস্থা तो আছিল वो समय में मैं बहुत पीड़ा से गुजरा। সেই সময়ত মই বহুত কষ্ট পাৰ হৈছো तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरा बीवी मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে মোৰ পত্নী মোৰ বাচ্ছা এতিয়া এনেকৈ মৰি যাব अभी यहाँ पे मेरे बच्चे मर जाएंगे, ইয়াতে মোৰ বাচ্ছা মৰি যাব अभी मेरी बेटी को मैं देख नहीं पाऊंगा दोबारा। মই ছোৱালীক আৰু চাব নোৱাৰিম मेरी बड़ी बेटी बचपन से बहुत पतली है, মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী সৰুৰ পৰাই ক্ষীণ হয় और जब वो छोटी थी, তাই যেতিয়া সৰু আছিলে मैं सच में उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, तो बहुत दर्द रहता था मन में। তাইৰ কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হৃদয়ত বহুত বিষ আছিলে आप थोड़ा सोचो, एक बाप जब उसकी बेटी दूध पीने को नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो तड़पते हुए देखेगा, वो बाप का मनस्थिति क्या होगा। আপুনি ভাবি চাওক এজন বাপেকে নিজৰ ছোৱালী গাখীৰ খাব পোৱা নাই তৰপি আছে কেনেকুৱা লাগিব हमारे पास रहने का घर भी नहीं था, আমাৰ থাকিবলৈ ঘৰো নাছিল तो मैं मेरे ससुराल में रह रहा था उस समय। মই মোৰ শাহুহঁতৰ ঘৰত আছিলো तो मेरे लिए बहुत टफ समय था वो। মোৰ কাৰণে এইটো বহুত টাফ সময় আছিল हालांकि मैं मेरे ससुराल में रहता था, वो सोचते थे कब ये यहाँ से जाएगा। যদিও মই তাত মোৰ শাহুহঁতৰ ঘৰত আছিলো সিহঁতে ভাবিছিলে কেতিয়া ই যাব सच में कोई पसंद नहीं करता, दूसरे के घर में रहे कोई भी पसंद नहीं करता। বেলেগৰ ঘৰত কোনোবাই থাকক কোনো পচন্দ নকৰে सच में अपना घर होता है। নিজৰ ঘৰ নিজৰে आसाम में मेरा घर है, আসামত মোৰ ঘৰ আছে बहुत सुंदर घर है। বহুত ধুনীয়া ঘৰ আছে यहाँ मैं रहता हूँ, बहुत खुशी से रहता हूँ। ইয়াতে মই বহুত ভালদৰে থাকো लेकिन बहुत लंबा समय मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। কিন্তু দীঘলীয়া সময় মোৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাছিল कई समय रास्ते पर सोया, বহুত দীঘলীয়া সময় ৰাস্তাত कई समय শুইছো रेलवे स्टेशन में सोया, বহুত দীঘলীয়া মই ৰেলৱে कई समय ষ্টেচনত बस स्टैंड में सोया। বহুত বাছ ষ্টেণ্ডতো শুইছো उस समय मैं इतना तकलीफ में नहीं था, সেই সময়ত মই ইমান দিগদাৰী लेकिन নাছিলো जिस समय मैं अपनी बच्ची को दूध नहीं पिला पा रहा था, वो समय मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। কিন্তু যি সময়ত মই মোৰ ছোৱালীক গাখীৰ খুৱাব পৰা নাছিলো বহুত বিষৰ আছিলে जब बच्चे बीमार होते हैं, বাচ্ছা যেতিয়া বেমাৰত जब পৰে बच्चों का एक्सीडेंट होता है, বাচ্ছাৰ যেতিয়া এক্সিডেন্ট जब হয় बच्चों को खाना नहीं रहता है, বাচ্ছাৰ যেতিয়া খাদ্য নাথাকে वो समय पेरेंट्स को तोड़ने का सबसे ज्यादा समय होता है। সেই সময়ত মা দেউতাক হৃদয় ভাঙাটো আটাইতকৈ বেছি হয় तो उस समय में सच में मैं पूरा टूटा हुआ था, মই সেইখিনি সময়ত সম্পূৰ্ণ ভাঙি পৰিছিলো लेकिन मेरे मन से दिल से प्रार्थना नहीं आती।
কিন্তু মোৰ হৃদয়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা অহা নাছিল मैं यीशु के साथ कनेक्शन नहीं जानता था। মই যীশুৰ লগত জড়িত হোৱাটো জনা मुझे নাছিলো पता ही नहीं था यीशु के साथ जुड़ना मतलब क्या होता है। মই গমেই নাপাইছিলো যে যীশুৰ লগত জোৰা মানে কি मैं प्रार्थना करता था लेकिन विश्वास नहीं कर सकता था। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো কিন্তু বিশ্বাস কৰিব পৰা और নাছিলো प्रार्थना भी ऐसे कैसे करता था, প্ৰাৰ্থনা কেনেকে কৰিছিলো प्रभु हम थोड़ा कमी घटी में हैं, প্ৰভু আমি অলপমান ঘাটিত আছো आप थोड़ा सा हमारी मदद कर दीजिए, অলপমান আপুনি আমাক सहाय কৰি দিয়ক यीशु के नाम से आमीन। যীশু নামেৰে আমেন ऐसा करके मैं प्रार्थना करता था। এই ধৰণে মই প্ৰাৰ্থনা लेकिन কৰিছিলো मेरा मन का और यीशु का कोई नाता नहीं था। কিন্তু মোৰ হৃদয় আৰু যীশুৰ হৃদয়ৰ লগত একো সম্বন্ধ নাছিল नाता मतलब कैसा होता है पता है आपको? সম্বন্ধ মানে কেনেকুৱা জানেনে नाता मतलब সম্বন্ধ মানে जब आप बोलते हो ना, যেতিয়া আপুনি কয় जिससे आप बात करते हो वो भी आपसे बात करता है। যাৰ লগত আপুনি কথা পাতে তেওঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতে सही है कि नहीं? হয়নে वो नाता होता है। সেইটো সম্বন্ধ হয় लेकिन मेरा यीशु के साथ नाता नहीं था। কিন্তু মোৰ যীশুৰ লগত সম্বন্ধ मेरा নাছিল मन बहुत घमंडी था। মোৰ মন বৰ অহংকাৰী मैं আছিল अपने आप को बहुत आत्मिक समझता था। মই নিজকে বহুত আত্মিক বুলি ভাবিছিলো मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, कुछ नहीं था, लेकिन क्या 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 समझता था। মই একোৱে নাছিলো কিন্তু নিজকে বহুত কিবা কিবি বুলি ভাবিছিলো इसलिए मैं आत्मिक जीवन ठीक रीत से सीख नहीं पाया शुरू में। সেইবাবে আৰম্ভণিত মই আত্মিক জীৱন ঠিক ৰূপে শিকিব নোৱাৰিলো लेकिन वो दिन जब मैं मेरे घर से बाहर निकल रहा था, কিন্তু সেইদিন যেতিয়া মই মোৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আছিলো मुझे कम से कम 18 किलोमीटर पैदल जाना होता था। মই কমচে কম 18 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছিলে तो मुझे घर से निकलते समय मैं जब देख रहा था, মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ত চাই আছিলো मैंने जब उधर देखा मेरी पत्नी एक कोने में ऐसे पड़ी हुई है মই যেতিয়া ইফালে চালে মোৰ পত্নী এটা কোণাত পৰি আছে और बच्ची दूसरे कोने में पड़ी है। ছোৱালীজনী এটা কোণাত পৰি আছে तो बच्ची के हाथ में दूध का बोतल देखा, दूध का बोतल खाली है বাচ্চাৰ হাতত গাখীৰৰ বটল চাইছো গাখীৰৰ বটল খালী और मेरी पत्नी के पास कोई पैसे नहीं है, আৰু মোৰ পত্নীৰ লগত একো পইচা मेरे নাই पास भी कुछ नहीं है। মোৰ লগতো একো নাছিল अभी मैं क्या करूंगा? এতিয়া মই কি কৰিম मैं किसी से मांगूंगा तो मैं मांग सकूं ऐसा कोई नहीं है। মই কাৰোবাক যে সুধিব পাৰো তেনেকুৱা কোনো নাইয়ে मैं किसी के आगे हाथ फैला सकूं ऐसा कोई भी नहीं है। মই কাৰোবাৰ ওচৰত হাত দিব পাৰো এনেকুৱা কোনো নাইয়ে सच में मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा। মই সঁচাকে গম পোৱা নাছিলো যে মই কি কৰিম तो मैं मेरे ससुर के घर के एक कमरे में उन्होंने हमें रहने के लिए दिया था, আৰু আমাৰ শাহুহঁতে এটা ৰুম থাকিবলৈ দিছিলে আমাক तो मैं वो उसमें कमरे से नीचे उतरा, মই সেই ৰুমৰ পৰা তলত নামিলো रास्ते पे आया, ৰাস্তাত আহিলো मेरा मन पूरा टूटा हुआ था। মোৰ মন সম্পূৰ্ণ ভাঙি পৰিছিলে मुझे पता नहीं अभी क्या होगा। কি হব এতিয়া নাজানো शाम को आऊंगा तो मेरी बच्ची को मैं देख पाऊंगा क्या? সন্ধিয়া আহিলে মই মোৰ ছোৱালীক চাব পামনে और मुझे ना मेरी बड़ी बेटी से बहुत लगन है, আৰু মই মোৰ সৰু ছোৱালীৰ লগত বহুত মোৰ এটা কানেকশ্যন আছে क्योंकि हमारे परिवार में हम लोग 7 भाई है, हमको बेटी नहीं है, আমাৰ পৰিয়ালৰ 7জন ভাই আমাৰ ছোৱালী নাছিল तो हमारे घर में बहन नहीं है। আমাৰ ঘৰত ভন্টি নাই तो मेरी बेटी जब बड़ी बेटी जब जन्मी, মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী যেতিয়া জন্ম হ'ল तो मैं उसको सिर्फ बेटी ने एक बहन की तरह भी देखता हूँ। মই অকল ছোৱালী নহয় ভন্টিৰ নিচিনাও চাইছিলো तो मेरा मन का जो है ना बहुत ऐसा लगाव है। মোৰ মনৰ লগত কিবা এটা কানেকশ্যন আছে তাইৰ लेकिन লগত मुझे ऐसा लगा कि मैं अविश्वास में जीने के कारण, मैं पैसे नहीं कमा पाने के कारण, मेरी बुराई के कारण मेरी बेटी मर जाएगी क्या? কিন্তু মোৰ লাগিছিলে মই মোৰ অবিশ্বাসৰ কাৰণে মই পইচা কামাব পৰা নাই কাৰণে মোৰ ছোৱালী মৰি যাব নেকি कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मैं मिशनरी बन गया, अब इसके लिए मेरी बेटी को मिशनरी का दुख उठाना पड़ेगा क्या? মই মিছনাৰী হৈ গলো সেইটো কাৰণে মিছনাৰীৰ দুখ মোৰ ছোৱালীয়ে উঠাব লাগিব तो নেকি मेरी बेटी के लिए बहुत दुख होता था। মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেয়া লাগিছিলে लेकिन जब वो वैसे दशा में उसको देखता था, তাইৰ যেতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত চাইছিলো मैं रास्ते पे जब उतरा, মই ৰাস্তাত যেতিয়া নামিলো मैं आसमान की तरफ देख के रोने लगा। মই আকাশৰ ফালে চাই কান্দিব ধৰিলো तो उस समय में मुझे बाइबल का एक कोढ़ी आदमी याद आया। বাইবেলত মোৰ সেই সময়ত এজন কুষ্ঠৰোগী মনত পৰিল ये कोढ़ी मत्ती के 8 अध्याय में आता है। সেই মঠিৰ 8 অধ্যায়তে ये কুষ্ঠৰোগীজন कोढ़ी আহে यीशु के पास आके क्या बोलता है? এই কুষ্ঠৰোগীজনে যীশুৰ ওচৰত আহি কি কয় हे यीशु, हे स्वामी, হে যীশু হে স্বামী यदि तू चाहेगा तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে মই সুচী হ'ব পাৰো क्यों? কিয় क्योंकि उसने कोशिश किया था कोढ़ में से शुद्ध होने के लिए, लेकिन नहीं हो सका। কিন্তু তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে কুষ্ঠৰোগৰ পৰা ঠিক হ'বলৈ কিন্তু নোৱাৰিলে तो मेरी दशा उस कोढ़ी की जैसी थी। মোৰ অৱস্থা সেই কুষ্ঠৰোগীৰ নিচিনা तो আছিল मैं यीशु के आगे क्या चिल्ला रहा था? মই যীশুৰ আগত কি চিঞৰি আছিলো हे यीशु, हे स्वामी, হে যীশু হে স্বামী यदि तू चाहेगा तो मेरी बेटी दूध पी सकती है। আপুনি যদি বিচাৰে মোৰ ছোৱালীয়ে গাখীৰ খাব यदि পাৰিব तू चाहेगा तो मेरी बेटी को खाने को मिल सकता है। আপুনি যদি বিচাৰে মোৰ ছোৱালীয়ে খাবলৈ পাব आप जानते हैं मेरे मन में से ऐसा मन क्यों आया? এনেকুৱা মন কিয় আহিলে মোৰ পৰা मैं গম পাই कितना भी चाहूं मेरी बेटी को मैं खाना नहीं खिला सकता। মই যিমানে বিচাৰো মোৰ ছোৱালীক খুৱাবলৈ নোৱাৰিম मैं जितना भी चाहूं मेरी बेटी के लिए 1/2 लीटर दूध खरीद नहीं सका। মই যিমানে বিচাৰো মই ছোৱালীৰ কাৰণে 1/2 লিটাৰ গাখীৰো কিনিব मैं নোৱাৰিম इतना लाचार पाता था खुद को, নিজকে ইমান হেল্পলেছ যেন পাইছিলো इतना दयनीय इंसान भी ये दुनिया में हो सकता है। ইমানে পিটিফুল মানুহৰ পৃথিৱীত থাকিবও পাৰে जब मैं यीशु के पास गया, মই যেতিয়া যীশুৰ ওচৰত
গলো यीशु ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। যীশুৱে লগালগে মোক উত্তৰ দিলে। जैसे मैंने कहा यीशु तू चाहे तो मेरी बेटी दूध पी सकती है। যেতিয়া মই কলো যীশু আপুনি যদি বিচাৰে মোৰ ছোৱালীয়ে গাখীৰ খাব পাৰিব। आप जानते हैं मेरे मन में क्या मन आया? আপুনি জানে মোৰ মনত কি মন আহিল? जैसे कि यीशु गरज रहा है, যেনেকৈ যীশুও গুজৰি আছে, मैं चाहता हूँ तेरी बेटी दूध पिए। মই বিচাৰো তোমাৰ ছোৱালী যাতে গাখীৰ খায়। जैसा वो कोढ़ी यीशु के पास जाके बोलता है यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। যেনেকৈ কুষ্ঠৰোগীয়ে যীশুৰ ওচৰত গৈ কয় তুমি বিচাৰিলে মোক খুচি কৰিব পাৰা। यीशु ने क्या उत्तर दिया? যীশুৱে কি ক'লে? मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। মই বিচাৰিছো তুমি খুচি হোৱা। वो तुरंत शुद्ध हो गया লগালগ খুচি হৈ क्योंकि গ'ল, यीशु ने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया था। কাৰণ যীশুৱে তেওঁৰ হাত তেখেতৰ ওপৰত ৰাখি দিছিলে। सही है कि नहीं? হয়নে? वो शुद्ध हुआ नहीं हुआ? তেওঁ খুচি হ'ল নে নাই? शुद्ध हो गया। খুচি হৈ গ'ল। हमारा यीशु वही है ना? আমাৰ সেই যীশুটো সেইটোৱে क्या হয়। आज यीशु बदल गया? নে আজি যীশু সলনি नहीं, হ'ল? आज यीशु नहीं बदला है। নাই, আজি যীশু সলনি হোৱা यीशु নাই। आज भी ऐसा ही है। যীশু আজিও একে। जब मैं यीशु के पास गया, মই যেতিয়া যীশুৰ ওচৰত यीशु গ'লো, यदि तू चाहे तो तू मुझे मेरी बेटी को दूध पिला सकता है। যীশু আপুনি যদি বিচাৰে মোৰ ছোৱালী গাখীৰ খুৱাব পাৰে। तो यीशु ने क्या कहा? যীশুৱে কি ক'লে? मैं चाहता हूँ तेरी बेटी दूध पिए। মই বিচাৰিছো তোমাৰ ছোৱালী গাখীৰ খাওক। वो दिन और आज का दिन, সেই দিনৰ পৰা আজিৰ দিন इतने साल बीत गए। ইমান বছৰ পাৰ হ'ল। मुझे लगता है 15 साल के आसपास, 14 साल 13 साल के आसपास बीत गए। 13-14 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। एक भी दिन ऐसा नहीं है এদিনো এনেকুৱা নহয় मैंने मेरी बच्ची को दूध के कारण भूखा देखा होगा, মই মোৰ ছোৱালীৰ গাখীৰৰ কাৰণে ভোকত কেতিয়াও দেখা নাই। क्योंकि यीशु ने निरंतर ईमानदारी से मेरे बच्चों को खिलाया। কাৰণ যীশুৱে বহুত ভালদৰে চিনচিয়াৰলি মোৰ বাচ্চাসকলক यीशु খুৱাইছে। ने ईमानदारी से मेरे और मेरे परिवार की सेवा की। যীশুৱে চিনচিয়াৰলি মোৰ পৰিয়াল আৰু মোক সেৱা কৰিছে। इसलिए यीशु मेरे परिवार का पिता है। সেইটো কাৰণে যীশু মোৰ পৰিয়ালৰ পিতা। इसलिए यीशु मेरा पति है। সেইটো কাৰণে যীশু মোৰ পতি। मैं यीशु के सामने पत्नी का जीवन जीता हूँ মই যীশুৰ সন্মুখত পত্নীৰ জীৱন জীয়াও। और मेरे बच्चों को मैं सिखाता हूँ तुम्हारा पिता यीशु है। আৰু মোৰ বাচ্চাক মই শিকাও যে তোমাৰ পিতা যীশু হয়। इसलिए मेरे बच्चों को सिखाता हूँ जब तक पिताजी नहीं देंगे तुम कुछ नहीं पाओगे। সেইটো কাৰণে মই মোৰ বাচ্চাক শিকাও তোমাক পিতাই যেতিয়ালৈ নিদিয়ে তুমি একো নাপাবা। तो जब मेरा मन यीशु से जुड़ता है, যেতিয়া মোৰ মন যীশুৰ লগত জুৰে, सिर्फ मेरा मन ऐसे ही जुड़ता है, ऐसा नहीं, यीशु का मन मेरे मन में आता है। অকল মোৰ মন জুৰে এনেকা নহয়, যীশুৰ মন মোৰ তাতে আহে। उस समय से हम इंसानी मन से नहीं, हम यीशु के मन से जीते हैं। সেই সময়ৰ পৰা আমি মানুহৰ মনেৰে নহয় যীশুৰ মনেৰে জীয়াও। तो जब यीशु का मन मेरे मन में आया, যেতিয়া যীশুৰ মন মোৰ মনত আহে, मैं चाहता हूँ तेरी बच्ची दूध पिए। মই বিচাৰিছো তোমাৰ ছোৱালী যাতে গাখীৰ খায়। तो उस समय में मेरे पास एक मोबाइल फोन हुआ करता था धीरूभाई अंबानी का। সেই সময়ত ধীৰুভাই আম্বানীৰ এটা মোবাইল ফোন নাছিলে। पहली बार जब धीरूभाई अंबानी ने मोबाइल फोन लॉन्च किया था 500 रुपए में, बहुत महंगा फोन उन्होंने लॉन्च किया था। ধীৰুভাই আম্বানীয়ে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে 500 টকাত বহুত ভাল ফোন লঞ্চ तो কৰিছিলে। वो मेरे दोस्त ने मुझे खरीद के दिया था। মোৰ বন্ধুৱে মোক কিনি দিছিলে। तो मेरे पास वो फोन था। মোৰ লগত সেই ফোনটো वो আছিল। फोन में बटन दबा दबा के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, সেই ফোনত বাটন টিপি টিপি মানুহক চিঞৰি চিঞৰি কৈ यीशु আছে, ने मुझसे बात किया है, যীশুৱে মোৰ লগত কথা পাতিছে, मेरी बच्ची दूध पिएगी। মোৰ ছোৱালী গাখীৰ খাব পাব। लेकिन लोग नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। কিন্তু মই কি কৈ আছো মানুহে বুজি পোৱা जब वो নাছিল। कोढ़ी कोढ़ से शुद्ध हो गया, যেতিয়া সেই কুষ্ঠৰোগী কুষ্ঠৰোগৰ পৰা ঠিক হৈ গ'ল, आपको लगता है वो संतुलन में रहा होगा? তেওঁ নিজৰ হেৰিতে আছিলে নেকি? वो कोढ़ी जा जाके लोगों का गला पकड़ पकड़ के चिल्लाता होगा, সেই কুষ্ঠৰোগী মানুহৰ গল ধৰি ধৰি চিঞৰিছিলে मैं চাগে। कोढ़ी था, मैं देख मैं शुद्ध हो गया, মই কুষ্ঠৰোগী আছিলো, চোৱা মই ঠিক হৈ গলো। देख मुझे यीशु ने ठीक कर दिया है। চোৱা যীশুৱে মোক ঠিক কৰি দিছে। यीशु सच में महान है। যীশু সঁচাকৈ মহান হয়। यीशु सब कुछ कर सकता है। যীশুৱে গোটেইখিনি কৰিব পাৰে। देख मुझे यीशु ने शुद्ध किया है। মোক চোৱা, যীশুৱে মোক খুচি কৰিছে। वो कोढ़ी जब यीशु के द्वारा शुद्ध हुआ, সেই যেতিয়া কুষ্ঠৰোগী যীশুৰ দ্বাৰা খুচি হল, गांव गांव नगर नगर चीख चीख के उसने लोगों को बोला होगा यीशु ने मुझे शुद्ध किया है। গাঁৱে গাঁৱে নগৰত চিঞৰি চিঞৰি কৈছে চাগে যে যীশুৱে মোক খুচি কৰিছে। जब हमारा मन यीशु से जुड़ता है, আমাৰ মন যেতিয়া যীশুৰ লগত জুৰে, सच में ताकत आता है। সঁচাকৈ শক্তি আহে। डर से हम निकल जाते हैं। ভয়ৰ পৰা আমি ওলাই যাওঁ। बच्चों की चिंता, বাচ্চাৰ চিন্তা, अपने जीवन की चिंता, নিজৰ জীৱনৰ চিন্তা, भविष्य की चिंता, ভৱিষ্যতৰ চিন্তা, मन में खुद के प्रति बहुत बुरा लगने वाला मन, মনৰ নিজৰ প্ৰতি বহুত বেয়া লগা মন, सब कुछ धुल के निकल जाता है। চব ধুল খাই तो উৰাই जब যায়। मेरा मन प्रभु के साथ जुड़ गया, যেতিয়া মোৰ মন প্ৰভুৰ লগত मैं জুৰিলে, दिन भर चिल्ला रहा था। দিনভৰ মই চিঞৰি আছিলো। तो मुंबई में मैं उस समय मुंबई चर्च अटेंड करता था। সেইখিনি সময়ত মই মুম্বাই গীৰ্জাত গৈছিলো। तो मुंबई चर्च के भाइयों को मैं फोन करने लग गया, মুম্বাই গীৰ্জাৰ ভাইক মই ফোন কৰিব ধৰিলো। ब्रदर यीशु ने मुझसे बात किया, ব্ৰাদাৰ, যীশুৱে মোৰ লগত কথা পাতিছে, मेरी बच्ची दूध पिएगी। মোৰ ছোৱালী গাখীৰ খাব। कोई नहीं जानता असलियत में मेरे मन में क्या हो रहा है, মোৰ মনত কি হৈ আছে কোনো আচলতে নাজানে। लेकिन मैं सब जगह चिल्ला चिल्ला के ऐसे दवाई दे रहा था। কিন্তু মই চব ঠাইতে চিঞৰি চিঞৰি সাক্ষ্য দি আছিলো। जब मैं रात को दिन लौट के रात को 11 बजे जब घर पे गया, যেতিয়া সেই ৰাতি মই উভতি ঘৰলৈ গলো, तो मेरी बेटी वही पोजीशन में थी, ऐसी ही पोजीशन में थी। মোৰ ছোৱালী সেইটো একেই পজিশ্যনতে আছিলে। लेकिन सुबह जब मैं गया तभी का पोजीशन में दोनों बोतल हाथ में थे, लेकिन खाली बोतल थे। लेकिन
रात को जब मैं आके देखता हूँ दोनों बोतल हाथ में है लेकिन भरे हुए बोतल है। ৰাতিপুৱা দেখা পাইছো একে পজিশ্যনত বটলো দুটা আছে কিন্তু খালী। ৰাতি উভতি আহোঁতে একে পজিশ্যন বটল দুটা আছে কিন্তু ভৰ্তি হৈ तो আছে। ये चीज ने मुझे बहुत तोड़ दिया। এই বস্তুটোৱে মোক বহুত ভাঙিলে हाँ, यीशु सच में महान है। যে যীশু সঁচাকৈ মহান, यीशु सच में जिंदा है। যীশু সঁচাকৈ জিন্দা, सच में उसको पुकारने वाले लोगों को मदद करता है। সঁচাকৈ তেওঁক মাতা মানুহবিলাকক তেওঁ সহায় কৰে। हाँ, जिनको उसके मदद की जरूरत पड़ती है उनके लिए मदद करने को वो आता है। যাক তেওঁ সহায় কৰিবলৈ বিচাৰি তেওঁ আহে ওচৰত। सच में ईश्वर हमारे बीच में जीवित है সঁচাকৈ ঈশ্বৰ আমাৰ মাজত জীৱিত, और जीवित रह के हमारे बीच में काम करता है। জীৱিত হৈ আমাৰ মাজত কাম কৰে। तो मेरा मन बहुत धन्यवादित हो सका। মোৰ মন বহুত ধন্যবাদিত হ'ব तो পাৰিলে। उस समय से मेरा मन यीशु के मन के साथ कनेक्शन के मामले में मैंने बहुत सोचना शुरू किया। সেই সময়ত মোৰ মন যীশুৰ লগত জড়িতৰ বিষয়ে বহুত ভাবা আৰম্ভ কৰিছো। उससे पहले क्या होता था पता है आपको? তাৰ আগতে কি হৈছিলে জানেনে? हम चर्च जाते আমি গীৰ্জাত যাওঁ, और जाके वचन सुनते। গৈ বাক্য শুনো। किसका वचन सुनते? কাৰ বাক্য শুনো? मत्ती का 8 अध्याय सुनते মথিৰ 8 অধ্যায় और শুনো। वो कोढ़ी के मन के बारे में सुनते। কুষ্ঠ ৰোগীৰ মনৰ বিষয়ে শুনো। कोढ़ी का मन कैसा था? কুষ্ঠ ৰোগীৰ মন কেনেকুৱা कोढ़ी আছিল, कितना दर्द में था? কুষ্ঠ ৰোগী কিমান বিষত कोढ़ी আছিল, कितना पीड़ा में था? কুষ্ঠ ৰোগী কিমান কষ্টত जब আছিল। उसको कोढ़ हुआ तो उसका परिवार सब टूट गया, उसका शरीर का दशा बिगड़ गया, তেওঁৰ কুষ্ঠ ৰোগ হওঁতে পৰিয়ালৰ অৱস্থা ভাঙি গ'ল, তেওঁৰ অৱস্থা ভাঙি গ'ল, वो बहुत दयनीय जीवन जिया। তেওঁ বহুত দুৰ্ভৰ অৱস্থাৰে জীৱন জীয়ালে। लेकिन কিন্তু जब वो कोढ़ी यीशु से मिला, যেতিয়া সেই কুষ্ঠ ৰোগী যীশুক লগ পালে, यीशु ने उसको ठीक कर दिया। যীশুৱে তেওঁক ঠিক কৰি দিছে। तो ये वचन सुनते थे तो हमारे कान गर्म हो जाते थे এই বাক্যটো শুনিলে আমাৰ কাণ গৰম হৈ গৈছিল और हमारा मगज बहुत अच्छा लगता था। আৰু আমাৰ মগজটো ভাল লাগিছিল। लेकिन जब खुद तकलीफ में आते हैं, কিন্তু যেতিয়া নিজে দিগদাৰিত আহো, मन में ऐसा आता ही नहीं था कि वो यीशु जिसने ये कोढ़ी को मदद किया वो मुझे भी मदद करेगा, ऐसा मन आता ही नहीं था। এনেকুৱা মন নাহিছিলে যে যি যীশুৱে কুষ্ঠ ৰোগীক সহায় কৰিছে আমাকো সহায় কৰিব। वो कोढ़ी यीशु के पास गया लेकिन मैं यीशु के पास नहीं जाता था। সেই কুষ্ঠ ৰোগী যীশুৰ ওচৰত গৈছে কিন্তু মই যীশুৰ ওচৰত যাব तो নোৱাৰো। चर्च में जाके बॉर्न अगेन पास्टर का सरमन हमारे लिए कान गर्म करने वाली चीज थी। গীৰ্জাত গৈ বৰ্ণ এগেইন পাষ্টাৰৰ চাৰমন আমাৰ কাণ গৰম কৰা বস্তু আছিল, वो हमारे मन से कोई नाता नहीं, কিন্তু আমাৰ হৃদয়ৰ লগত একো কানেকশ্যন हमारे নাছিল। मन को कोई चलाता नहीं था। আমাৰ হৃদয় কোনো চলোৱা लेकिन নাছিল। जब मेरा मन टूटने लगा, কিন্তু যেতিয়া মোৰ মনটো ভাঙিব ধৰিছে, जब मैं बिखरने लगा, যেতিয়া মই ভাঙি পৰিব ये ধৰিছো, कोढ़ी का स्टोरी मेरा बन गया। এই কুষ্ঠ ৰোগৰ কাহানীটো মোৰ হৈ গ'ল। वो कोढ़ी मैं था। এই কুষ্ঠ ৰোগী মই ये আছিলো। जानने के लिए बहुत लंबा समय बीत गया। এইটো জানিবলৈ বহুত দীঘলীয়া সময় পাৰ जैसा হ'ল। वो कोढ़ी अपने कोढ़ की समस्या को सुलझा नहीं सकता था, যেনেকৈ সেই কুষ্ঠ ৰোগী কুষ্ঠ ৰোগৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিছিল, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं दी जिनको मैं सुलझा नहीं सकता। ঈশ্বৰে এনেকৈ মোৰ জীৱনত বহুত সমস্যা দিলে যি মই तो शुरू সমাধান में কৰিব तो मुझे নোৱাৰো। बुरा लगता था আৰম্ভণিত বেয়া লাগিছিলে क्योंकि मैं मन का दुनिया नहीं जानता था। কাৰণ মই মনৰ জগত জনা নাছিলো। हाँ, क्यों मेरे जीवन में ऐसी मुश्किल है? কিয় মোৰ জীৱনত এনেকুৱা দিগদাৰী, ये दर्द और पीड़ाएं क्यों है? এই বিষ কষ্ট কিয়, ये ऐसे पीड़ाएं क्यों है जिनको मैं सुलझा नहीं सकता? এনেকুৱা কষ্ট কিয় যাক মই সমাধান কৰিব নোৱাৰো। ये जैसे कि यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु फिलिप को बोल रहा है 5000 लोगों को खाना खिला दे। যেনেকে জোহনৰ 6 অধ্যায়ত ফিলিপক কৈ আছে 5000 মানুহক খাদ্য খুৱাই দিয়া, सही है ना? হয়নে? तो यीशु आपको क्या बोलता है? যীশুৱে আপোনাক কি तेरा কয়? जीवन खुद बना ले, নিজৰ জীৱন নিজে বনাই লোৱা, तेरा परिवार खुद बना ले, তোমাৰ পৰিয়াল নিজে বনোৱা, सब अच्छा से कर। চব ভালদৰে কৰা, सालसाकान तेरा फ्यूचर तू बना। চালচেখাং তোমাৰ ফিউচাৰ তুমি বনোৱা, सेनाज तू तेरा जिंदगी तू जी। চেনাজ তুমি তোমাৰ জীৱন জিয়া, स्नेहल तू तेरा जिंदगी तू खुद अपने तरीके से जी। স্নেহাল তুমি তোমাৰ জীৱন নিজে জিয়া। तो हम लोग क्या बोलते हैं? আমি কি কওঁ? ठीक है रहने दो, देख लूंगा मैं। ঠিক আছে মই চাই ল'ম, सही है ना? হয়নে? ठीक है मैं देख लूंगा मेरा। ঠিক আছে মই মোৰ চাই ল'ম। हाँ, मैं क्या अपना जिंदगी नहीं चलाना जानता हूँ क्या? মই নিজৰ জীৱন চলাব নাজানো क्या নেকি? मेरे पास बुद्धि नहीं है क्या? মোৰ লগত বুদ্ধি নাই मेरे पास নেকি? ज्ञान नहीं है क्या? মোৰ লগত জ্ঞান নাই मैं নেকি? क्या नहीं कर सकता हूँ क्या? মই কি কৰিব নোৱাৰো? लेकिन কিন্তু पूरा नहीं पड़ता है। পুৰা নহয়, कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं, কৰবাতো कहीं দিগদাৰী ना कहीं আছে, दर्दें हैं। কৰবাত বিষ আছে। लेकिन अनिद्रिया কিন্তু অনদ্ৰিয় उसका यीशु के साथ नाता था। তেওঁৰ যীশুৰ লগত সম্বন্ধ আছিল। तो यीशु के साथ अनिद्रियास का मन का नाता था। যীশুৰ লগত অনদ্ৰিয়ৰ মনৰ সম্বন্ধ আছিল। इसलिए अनिद्रियास क्या जानता है पता है आपको? কিন্তু কাৰণে অনদ্ৰিয়ে কি জানে গম পায়? अगर यीशु चाहता है 5000 लोगों को खाना खिलाएं, যীশুৱে যদি বিচাৰে 5000 মানুহক খাদ্য খুৱায়, यीशु जानता है कैसे खिलाना है। যীশুৱে জানে কেনেকে খুৱাব লাগে। और यीशु जानता है कि हम यीशु के चेले हैं, हमारे पास कुछ भी तरीका नहीं है 5000 लोगों को खाना खिलाने का। আমি যীশুৰ শিষ্য হয়, আমাৰ ওচৰত একো ধৰণ নাই 5000 মানুহক খাদ্য খুৱাবলৈ। इसके लिए अनिद्रियास यीशु के पास जाता है। সেইবাবে অনদ্ৰিয়ে যীশুৰ ওচৰলৈ যায়। 5 रोटी को छोड़ के हमारे पास कुछ भी नहीं है। 5টা পিঠা এৰি আমাৰ ওচৰত একো নাই। 5 रोटी 2 मछली को छोड़ के हमारे पास कुछ भी नहीं है। 5টা পিঠা 2টা মাছ এৰি আমাৰ বাহিৰে একো নাই। क्यों अनिद्रियास यीशु के पास जाता है? অনদ্ৰিয়ে কিয় যীশুৰ ওচৰত যায়? अनिद्रियास भी निराशा में गिरना चाहिए। অনদ্ৰিয়েও নিৰাশাত পৰিব লাগে। यार वो खाली 5 रोटी है, क्या फायदा?
আৰে অকল 5টা পিঠে কি লাভ? सिर्फ 2 मछली है, क्या फायदा? অকল 2টা মাছ আছে কি লাভ? चलो ये बच्चे को अच्छा से पटा लेता हूँ, इसी को साइड पे लेके जाके कोने में बैठ के बच्चा और मैं खा लेते हैं, ऐसा भी अनिद्रा सोच सकता है। অনদ্ৰই এনেকেও ভাবিব পাৰিলে হয় যে বাচ্ছাটো পতাই লওঁ, আপোনাতকৈ মই নিজে খাই লওঁ। शायद आप होते तो ऐसे ही करते। আপুনি থাকিলে এনেকে কৰিলে হয় চাগে। अब 3 दिन हो गए हम भूखे हैं, 3 দিন হৈ গ'ল ভোকত আছো, अभी तक कुछ भी खाने को मिला नहीं है। এতিয়ালৈ খাবলৈ একোৱেই পোৱা चलो নাই। छोटा बच्चा मेरे मत में आ गया है, छोटे बच्चे के साथ साइड में कोने में बैठते हैं और खा लेते हैं। आए 2 रोटी तू खा, 3 रोटी मैं खाता हूँ, शायद आप ऐसा करना चाहोगे। আৰু বাচ্ছাটো কোণাত লৈ 2টা পিঠা মই খাওঁ, 3টা তই খা, এনেকে কৰিম চাগে। लेकिन अनिद्रास बहुत स्वतंत्र था। কিন্তু অনদ্ৰ বহুত স্বতন্ত্ৰ আছিল। आप जानते हैं क्यों? কিয় জানেনে? क्योंकि अनिद्रास जानता है यीशु क्या करेगा। কাৰণ অনদ্ৰই জানে যীশুৱে কি কৰিব। वो अनिद्रास कैसे जानता है? অনদ্ৰই কেনেকৈ জানে? फिर फिलिप क्यों नहीं जानता? ফিলিপেতে কিয় নাজানে? दोनों भी तो चले हैं ना, দুজনেতো শিষ্য फिर হয়, क्यों एक जानता है एक नहीं जानता? তেনেহলে এজনে জানে এজনে কিয় तो নাজানে? फर्क क्या है? পাৰ্থক্যটো फर्क सिर्फ एक है कि एक मन है, दूसरा एक मन नहीं है। পাৰ্থক্যটো এইটোৱে যে একজন এক মন, একজন এক মন तो নহয়। जब हम एक मन होते हैं, যেতিয়া আমি এক মন হওঁ, मन बहना शुरू करता है। মন বৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। तो मेरे मन की सारी बात आपके मन में पहुंच जाती है, মোৰ মনৰ গোটেই কথা আপোনাৰ মনত গৈ পায়, आपके मन की सारी बातें मेरे मन में पहुंचती है। আপোনাৰ মনৰ গোটেই কথা মোৰ মনত আহে। हालांकि हमारा शरीर अलग अलग होता है, যদিওবা আমাৰ শৰীৰটো বেলেগ বেলেগ হয়, लेकिन मन की बातें पूरी प्रकाशमान हो जाती কিন্তু মনৰ কথা গোটেই প্ৰকাশ হয়। है। एक दूसरा का मन बिल्कुल नहीं छुपता। ইজন সিজনৰ মন একদম নুলুকায়। तो अनिद्रास के मन में यीशु का मन छुपा हुआ नहीं है, অনদ্ৰৰ হৃদয়ত যীশুৰ মন লুকাই থকা নাই। इसके लिए यीशु के मन की गुप्त बात भी अनिद्रास जानता है। সেইটো কাৰণে যীশুৰ হৃদয়ৰ গুপ্ত কথা অনদ্ৰই জানে। तो यीशु के मन में गुप्त बात क्या है? যীশুৰ হৃদয়ত গুপ্ত কথা কি? यीशु जानता है वो 5000 लोगों को खाना कैसे खिलाएगा, যীশুৱে জানে যে 5000 মানুহক খাদ্য কেনেকৈ लेकिन খুৱাব। यीशु ने बोल के नहीं दिखाया। কিন্তু যীশুৱে কৈ দেখুওৱা নাই। लेकिन अनिद्रास यीशु के मन को जानता है। অনদ্ৰই যীশুৰ মনক জানে। हाँ, यीशु 5000 लोगों को खाना खिलाना चाहता है, तो यीशु के पास योजना है 5000 लोगों को खाना खिलाने के लिए। যীশুৱে 5000 মানুহক খাদ্য খুৱাবলৈ বিচাৰে যদি তেওঁৰ তাতে প্লেনিঙো আছে কেনেকৈ খুৱাব तो লাগে। अनिद्रास ने क्या किया? অনদ্ৰই কি কৰিলে? सीधा वो रोटी लेके यीशु के पास गया। চিধাই পিঠালৈ যীশুৰ ওচৰত গ'ল। यीशु 5000 लोगों के लिए ये क्या है? যীশুৱে 5000 মানুহৰ কাৰণে এইটো কি? इसका मतलब क्या है? তাৰমানে কি? ये रोटी में तुमने काम करना है, এই পিঠাত আপুনি কাম কৰিব ये লাগিব। रोटी के द्वारा तुमने चमत्कार करना है, এই পিঠাৰ দ্বাৰা তুমি আচৰিত কৰ্ম কৰিব ये লাগিব। रोटी के द्वारा तुमने 5000 लोगों को खिलाना है। এই পিঠাৰ দ্বাৰা তুমি 5000 মানুহক খুৱাব লাগিব। मैंने नहीं, মই নহয়, मैं नहीं कर सकता, মই কৰিব নোৱাৰিম। लेकिन तुम कर सकते তো আপুনি কৰিব हो, क्योंकि পাৰে, तुम परमेश्वर हो, কাৰণ আপুনি ঈশ্বৰ क्योंकि হয়, तुमसे सब कुछ हो सकता কাৰণ তোমাৰ দ্বাৰা চব হ'ব है। পাৰে। इसलिए अनिद्रास का हृदय यीशु के पास जाता है। অনদ্ৰৰ মন যীশুৰ ওচৰলৈ যায়। उदाहरण के लिए और आसानी से समझने के लिए 5 मिनट और बोल के मैं खत्म करूंगा। উদাহৰণস্বৰূপে আৰু ভালদৰে বুজাবলৈ 5 মিনিট কম আৰু। एक बाप और बच्चे का जब नाता होता है, এজন বাপেক আৰু বাচ্ছাৰ যেতিয়া সম্বন্ধ वो হয়, बच्चा घड़ी घड़ी अपने पिता से बात कर सकता है, সেই বাচ্ছা সময়ে সময়ে নিজৰ বাপেকৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। लेकिन जिस बच्चे का मन का नाता पिताजी के साथ नहीं होता, কিন্তু যি বাচ্ছাৰ মনৰ সম্বন্ধ বাপেকৰ লগত নহয়, वो साल में एक बार भी बोलने के लिए बहुत मुश्किल महसूस करता বছৰত এবাৰো কথা পাতিবলৈ দিগদাৰি অনুভৱ है। কৰে। और वो बच्चा अपने माँ बाप के मन को कुछ भी नहीं जानता, আৰু সেই বাচ্ছা মাক বাপেকৰ মনক একো নাজানে। और माँ बाप भी अपना मन ये बच्चे को बता नहीं सकते। মাক বাপেকেও নিজৰ মনে বাচ্ছাক ক'বও নোৱাৰে। लेकिन जो बच्चा और माँ पिताजी का नाता होता है मन का, কিন্তু যি মাক বাপেকৰ আৰু বাচ্ছাৰ মনৰ সম্বন্ধ থাকে, सभी बातें करते हैं, সব কথা পাতে, सब एक दूसरे का मन खुल्ला खुल्ला पता होता সব ইজন সিজনৰ মন ফ্ৰীলি জানে। है। वैसे ही भाई बहन भी होते हैं। তেনেকুৱা ভাই ভনীও হয়। तो जो भाई बहनों का नाता चर्च के साथ होता है, परमेश्वर के दास के साथ होता है, যি ভাই ভনীৰ সম্বন্ধ গীৰ্জা আৰু ঈশ্বৰ দাসৰ লগত থাকে, उनके मन की दुनिया साफ पता चलता है, তেওঁৰ মনৰ जगत গোটেই গম পায়, क्योंकि वो मन एक्सप्रेस करके सब बोलते हैं। কাৰণ তেওঁ মনটোক এক্সপ্ৰেছ কৰি চব কয়। लेकिन जिनका मन का नाता नहीं होता, কিন্তু যাৰ মনৰ সম্বন্ধ নহয়, सामने प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, মুখৰ আগত প্ৰেজ দ লৰ্ড বুলি ক'ব পাৰে, लेकिन पीछे से उनका असली मन बाहर निकाल কিন্তু दिया। পাছফালৰ পৰা নিজৰ আচল तो হৃদয় इस ওলায়। प्रकार के लोगों ने कभी सोचने का जरूरत नहीं है मैं आत्मिक जीवन जी पाऊंगा। এই ধৰণৰ মানুহে কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে মই আত্মিক জীৱন জীয়াব পাৰিম। अगर आप आत्मिक जीवन जियोगे तो वे फिलिप के जैसा जियोगे। আত্মিক জীৱন জীয়ালেও ফিলিপৰ নিচিনা জীয়াব। आप समझ रहे हैं? বুজি পাইছে? आप फिलिप की तरह आत्मिक जीवन जियोगे, ফিলিপৰ দৰে আত্মিক জীৱন জীয়াব। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप अनिद्रास की तरह आत्मिक जीवन কিন্তু जियो। ঈশ্বৰ বিচাৰে অনদ্ৰিয়ৰ নিচিনা আত্মিক জীৱন अगर জীয়াব। आपके पास अनिद्रास के जैसा आत्मिक जीवन होगा तो যদি আপোনাৰ লগত অনদ্ৰিয়ৰ নিচিনা আত্মিক জীৱন আছে, आपके सामने की समस्या जो भी है, আপোনাৰ সন্মুখত যি সমস্যা आपके আছে, जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, জীৱনৰ যিয়ে সমস্যা নহওক কিয়, पहली बात तो आप ये जानोगे कि यीशु जानता है ये समस्या है, প্ৰথম কথাটো গম পাব যে যীশুৱে জানে এই প্ৰব্লেমটো যে আছে। और यीशु ये समस्या को सुलझाएगा। যীশুৱে সমস্যাটো সমাধান কৰিব। मैं सुलझा नहीं सकता,
নহয় সমাধান কৰিব নোৱাৰে आपके जीवन की कोई भी बात क्यों ना हो, আপোনাৰ জীৱনৰ যিয়ে কথা নহওক কিয় आपका नौकरी, আপোনাৰ চাকৰি आपका पारिवारिक जीवन, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ জীৱন आपकी शादी, আপোনাৰ বিয়া आपके बच्चे, আপোনাৰ বাচ্চা सब कुछ চবখিনি यीशु आपके बारे में सब कुछ जानता है। যীশুৱে আপোনাৰ বিষয়ে সকলো জানে लेकिन आप नहीं जानते हो कि यीशु आपके बारे में सब जानता है। কিন্তু আপুনি নাজানে যে যীশুৱে আপোনাৰ বিষয়ে চব জানে क्यों आप नहीं जानते हो? কিয় আপুনি নাজানে क्योंकि आपका मन यीशु के साथ एक नहीं है। কাৰণ আপোনাৰ মন যীশুৰ লগত এক নহয় इसलिए आप विश्वास नहीं करते हो कि यीशु आपकी समस्या को सुलझा देगा। সেইবাবে আপুনি বিশ্বাস নকৰে যে যীশুৱে আপোনাৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিব इसके लिए आप अपनी समस्या को सुलझाना चाहते हो, সেইটো কাৰণে আপুনি নিজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰে और जब आप सुलझा नहीं सकते हो, আৰু যেতিয়া আপুনি সমাধান কৰিব নোৱাৰে आप अंधकार में चले जाते हो, আপুনি অন্ধকাৰত গুচি যায় आपका आत्मिक जीवन में ग्रहण लग जाता है, আপোনাৰ আত্মিক জীৱনত গ্ৰহণ লাগি যায় आप अंधेरे हो जाते हो। আপুনি অন্ধকাৰ হৈ যায় आप समझ रहे हैं? বুজি तो পাইছে जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता, যেতিয়া আমাৰ হৃদয়ত বিশ্বাস নাথাকে वो समय कौन सा है? সেইটো সময় কেনেকুৱা হয় जब हमारा मन का नाता नहीं है। যেতিয়া আমাৰ মনৰ সম্বন্ধ तो নাই ऐसे समय में आप कई गलत निर्णय लोगे, এনেকুৱা সময়ত আপুনি বহুত ভুল ডিচিজন ল'ব जैसे सारा ने गलत निर्णय लिया। যেনেকৈ চাৰাই ভুল ডিচিজন सारा লৈছিল ने क्या गलत निर्णय लिया? চাৰাই কি ভুল ডিচিজন লৈছিলে अपनी दासी हगार को अब्राहम की पत्नी होने के लिए दे दिया। নিজৰ দাসী হাগাৰক আব্ৰাহামৰ পত্নী হবলৈ দি দিলে उसके कारण सारा को बहुत दुख और दर्द में से जाना पड़ा, সেইটো কাৰণে চাৰাই বহুত বিষ কষ্টত যাব লগা হ'ল और उसको इश्माइल को जन्माना पड़ा। তেওঁ ইছমাইলক জন্মাব লগা और হ'ল इश्माइल अभी भी हमको तंग कर रहा है, আৰু ইছমাইলে আজিলৈকে আমাক দিগদাৰি দি আছে सही है कि नहीं? হয়নে নহয় इश्माइल दर्द का कारण बन गया। ইছমাইল বিষৰ কাৰণ হৈ গৈছে ये सारा के अविश्वास के कारण ऐसा हुआ। এইটো চাৰাৰ অবিশ্বাসৰ কাৰণে হৈছে इसलिए इश्माइल जो है अविश्वास में से आया हुआ बच्चा है। সেইটো কাৰণে ইছমাইল অবিশ্বাসৰ সন্তান হয় इसलिए अगर आप विश्वास नहीं जियोगे तो विश्वास से नहीं जियोगे तो সেইটো কাৰণে বিশ্বাসেৰে যদি নিজিয়াই आप गलत तरीके से शादी करोगे। ভুল ধৰণে বিয়া পাতিব वो गलत शादी आपके पूरे जीवन को दर्दनाक बना देगा। সেই ভুল বিয়াই গোটেই জীৱনটো ভয়ানক কৰি सच দিব में उद्धार पाए हुए बच्चों को मैं एक चीज सलाह दूंगा आपको, উদ্ধাৰ পোৱা সন্তানসকলক মই এটা সাজেশন দিম उद्धार नहीं पाए हुए लोगों से शादी मत करो, नरक बन जाता है जीवन। উদ্ধাৰ নোপোৱা ব্যক্তিৰ লগত বিয়া নাপাতিব জীৱন নৰক হৈ যায় अगर उद्धार शादी नहीं करोगे जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं है, গোটেই জীৱন বিয়া নাপাতিলে একো প্ৰব্লেম নাই शादी करके नरक की जिंदगी मत जियो। বিয়া পাতি নৰকৰ জীৱন নিজিয়াব सच में मैं ये बात आपको बोलता हूँ, সঁচাকৈ মই আপোনাক এই কথা क्योंकि आत्मा अलग अलग होता है। কাৰণ আত্মাটো বেলেগ বেলেগ হয় इसके लिए अगर कोई भी बहन अगर उद्धार नहीं पाए आदमी से शादी करना चाहती है तो সেইটো কাৰণে যিকোনো ভনীয়ে উদ্ধাৰ নোপোৱা মানুহ এজনৰ লগত যদি বিয়া পাতিব বিচাৰে उसको पहले उद्धार पाने दो, প্ৰথমতে তেওঁক উদ্ধাৰ পাব দিয়ক तब तक इंतजार करो, তেতিয়ালৈ অপেক্ষা কৰক परमेश्वर पर भरोसा करो, ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰক तब आप ईश्वर का कदम उठाओ। তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ খোজ नहीं तो আগবঢ়াওক पूरा जीवन नरक का बन जाता है। নহলে বা গোটেই জীৱন নৰকৰ হৈ आज যায় मैं कई उद्धार पाए हुए जवानों को मैं देखता हूँ, আজি বহুত উদ্ধাৰ পোৱা ইউথ বিলাকক চাওঁ एक सच्चा आत्मिक जीवन नहीं जी सकते, এটা সত্য আত্মিক জীৱন জীয়াব নোৱাৰে अभी सुसमाचार के लिए नहीं जी सकते, সুবাৰ্তাৰ কাৰণে জীয়াব নোৱাৰে एक सच्चा खुशी का शांति का आत्मिक जीवन नहीं जी सकते, এটা সুখ শান্তিৰ আত্মিক জীৱন জীয়াব নোৱাৰে अब बस दोष की दुनिया में जी रहे हैं। অকল দুখৰ দণ্ডৰ জীৱনত वो জীয়াই আছে बहुत दर्द और पीड़ा में है। বহুত বিষ কষ্টত আছে उसका कारण क्या है? তাৰ কাৰণ কি क्योंकि उनका मन का नाता यीशु के साथ नहीं है। কাৰণ তেওঁৰ মনৰ সম্বন্ধ যীশুৰ अगर লগত उनका নাই मन का नाता यीशु से साथ होता तो তেওঁৰ মনৰ সম্বন্ধ যদি যীশুৰ লগত वो হয় विश्वास करते यीशु जानते हैं मेरी शादी नहीं हुई है, তেওঁ বিশ্বাস কৰিব যীশুৱে জানে যে মোৰ বিয়া হোৱা নাই यीशु जानते हैं मैंने शादी करने की जरूरत है, যীশুৱে জানে যে মই বিয়া পাতিব লাগে यीशु जानते हैं मेरे लिए जीवन साथी लाना है। যীশুৱে জানে যে মোৰ কাৰণে লাইফ পাৰ্টনাৰ আনিব লাগে तो उन लोग के मन में विश्राम रहता है यीशु पर विश्वास करके, তেওঁলোকে যীশুৰ বিশ্বাস কৰি হৃদয়ত বিশ্ৰাম আহে और परमेश्वर सच में उन लोगों के लिए काम करते हैं। আৰু ঈশ্বৰে সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে वो কাম अपना কৰে मन बांट सकते हैं, তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা ক'ব পাৰে चर्च के द्वारा गाइडेंस पाते हैं, গীৰ্জাৰ দ্বাৰা গাইডেন্স পায় परमेश्वर के दास के साथ मन की सहभागिता करते हैं, ঈশ্বৰৰ দাসৰ লগত মনৰ ফেলোশ্বিপ কৰে एक उद्धार पाया हुआ सही आत्मिक जीवन जीते हैं। এটা উদ্ধাৰ পোৱা সঠিক আত্মিক জীৱন জীয়াই तो जो भाई बहन नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, যি ভাই ভনীৰ চাকৰি নাই বিজনেছ নাই आप लोग तकलीफ में होगे, यीशु जानता है, আপুনি যে দিগদাৰিত আছে যীশুৱে জানে यीशु आपके लिए करना चाहता है। যীশুৱে আপোনাৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে लेकिन जब आप अपनी धुन में हो, কিন্তু যেতিয়া আপুনি নিজৰ ধুনত আছে यीशु क्या যীশুৱে কি বিচাৰি আপুনি গম নাপাব फिलिप ने 200 दिनार का रोटी खिलाने के बारे में सोचना नहीं था। ফিলিপে 200 দিনাৰীৰ পিঠা খোৱাৰ বিষয়ে ভাবিব নালাগিছিল फिलिप ফিলিপে কি ভাবিব লাগিছিলে यीशु ऐसा क्यों बोल रहा है? যীশুৱে এই ধৰণে কিয় কৈ আছে तुम खिलाओ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? তুমি খোৱা বুলি কিয় কৈ क्या আছে यीशु नहीं जानता मैं नहीं खिला सकता? যীশুৱে নাজানে নেকি যে মই খুৱাব নোৱাৰো यीशु नहीं जानता ऑफरिंग बॉक्स में कितना पैसा है? যীশুৱে নাজানে নেকি দান বক্সত কিমান পইচা আছে यीशु तो सब कुछ जानता है ना, যীশুৱেতো সকলোখিনি জানে ন फिर क्यों यीशु मुझे बोल रहा है तुम इनको खिलाओ? তেনেহলে যীশুৱে কিয় কৈ আছে ইহঁতক খুৱাই দিয়া
यीशु को मैंने पूछना चाहिए। যীশুক মই সুধিব লাগে वो जा सकता था, তেওঁ যাব পাৰিলে হয় प्रभु প্ৰভু आप ईश्वर पुत्र है, আপুনি ঈশ্বৰ পুত্ৰ आप तो सब कुछ जानते हैं। আপুনিতো সকলো জানে हमारे ऑफरिंग बॉक्स में कितना पैसा आप जानते हो, আমাৰ অফাৰিং বক্সত কিমান পইচা আছে আপুনি জানে आप हमारी स्थिति जानते हो, আপুনি আমাৰ অৱস্থা জানে हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये भी आप जानते हो। আমি কি কৰিব পাৰো নোৱাৰো আপুনি সেইটোও জানে प्रभु आपके मन में क्या है, প্ৰভু আপোনাৰ হৃদয়ত কি प्रभु আছে आप क्या करना चाहते हैं। প্ৰভু আপুনি কি কৰিব तो বিচাৰে यीशु क्या बोलते हैं, তেতিয়া যীশুৱে কি কব चिंता मत करो मैं खिलाऊंगा। চিন্তা নকৰিবা মই খুৱাই দিম ओ हालेलुया, অ হালেলুয়া धन्यवाद प्रभु, ধন্যবাদ প্ৰভু कितना आसान है। কিমান সহজ तो आप जब प्रभु के पास जाओगे मन लेकर के, যেতিয়া আপুনি প্ৰভুৰ ওচৰত মন লৈ যাব आप प्रभु के मन से मिल पाओगे। আপুনি প্ৰভুৰ মনক লগ পাব ऐसा পাৰিব कोई समस्या नहीं है जो समस्या आप फेस कर रहे हो जिसको यीशु नहीं जानता। এনেকুৱা একো সমস্যা নাই যি যীশুৱে নাজানে आप पहले ये जानो कि यीशु जानता है, আপুনি প্ৰথমতে জানক যে যীশুৱে গম পায় और अब ये जानो कि यीशु को पता है उसको क्या करना है। আৰু এইটো জানক যে যীশুৱে জানে যে তেওঁ কি কৰিব লাগে आमीन। আমেন यीशु जानता है क्या करना है, যীশুৱে জানে কি কৰিব লাগে आपके जीवन की समस्या को कैसे सुलझाना वो जानता है। আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰব্লেম কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে তেওঁ জানে बस आप उसके साथ एक मन होके जियो, কেৱল তেওঁৰ লগত আপুনি একমন হৈ आप যাওক कलीसिया के साथ एक मन होके जियो, আপুনি গীৰ্জাৰ লগত একমন হৈ आप যাওক परमेश्वर के दासों के साथ एक मन होके আপুনি जियो। ঈশ্বৰ দাসৰ লগত একমন হৈ যাওক आप परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा जो करने की जरूरत है। ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনত যি কৰাৰ দৰকাৰ সেই সকলোখিনি কৰিব परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या करने की जरूरत আপোনাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ঈশ্বৰে জানে है। आमीन। আমেন आइए प्रार्थना करें। বলক প্ৰাৰ্থনা কৰো स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते हैं। স্বৰ্গীয় পিতা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো सच में जब हम ये यूहन्ना की पुस्तक को देखते हैं, যেতিয়া আমি এই জোহন পুস্তকটো চাওঁ यहाँ 5000 लोग को खाना खाने की समस्या है, তেতিয়া 5,000 মানুহৰ খাদ্য খোৱাৰ সমস্যা হৈছে तो यीशु ने कहा तुम ही इन्हें खाने के लिए दो। যীশুৱে কৈছে যে তুমি তাহাঁতক খাবলৈ দিয়া उस समय में फिलिप, क्योंकि उसका मन का नाता यीशु के साथ नहीं है, কাৰণ সেই সময়ত ফিলিপ তেওঁৰ মনৰ সম্বন্ধ যীশুৰ লগত নাছিল इसके लिए वो तुरंत खाली पैसे के हिसाब करने में गिर जाता है। সেইটো কাৰণে লগে লগে পইচাৰ হিচাপ কৰাত লাগি যায় लेकिन अनिद्रास का नाता यीशु के साथ है, কিন্তু অনদ্ৰিয়ৰ সম্বন্ধ যীশুৰ লগত আছিল इसलिए अनिद्रास यीशु के मन के बारे में जानता है। সেইটো কাৰণে অনদ্ৰিয় যীশুৰ মনৰ বিষয়ে জানে यीशु को पता है ये 5000 लोग हैं, যীশুৱে গম পায় এইটো 5,000 মানুহ यीशु जानता है हम ये नहीं खिला सकते हैं, যীশুৱে জানে যে আমি খুৱাবলৈ নোৱাৰিম यीशु जानता है वो कैसे इनको खिलाएगा। যীশুৱে জানে যে তেওঁলোকক কেনেকৈ তেওঁ খুৱাব इसलिए अनिद्रास वो 5 रोटी और 2 मछली लेके वो यीशु को छोटे बच्चे के पास जा सका সেইটো কাৰণে অনদ্ৰিয়ে 5টা পিঠা 2টা মাছ লৈ সৰু বাচ্ছাটোৰ ওচৰত যাব और পাৰিছে यीशु को देखे कहा ये इतना क्या है। আৰু যীশুক সুধি পেলাই ক'লে যে এইটো ইমানখিনি কি হ'ব सच में परमेश्वर जब हम देखते हैं हमारा नाता अगर मन का आपके साथ है तो ঈশ্বৰ যেতিয়া আমি চাওঁ যে আমাৰ যেতিয়া মনৰ সম্বন্ধ আপোনাৰ লগত হয় हम आपके पास आ सकते हैं, আমি আপোনাৰ ওচৰত আহিব हम পাৰো आपको पूछ सकते हैं, আমি আপোনাক সুধিব পাৰো हम आपको सुन सकते हैं, আমি আপোনাক শুনিব পাৰো और हम आपके साथ एक मन होकर विश्राम कर सकते আৰু আপোনাৰ লগত এক মন হৈ জিৰণি ল'ব हैं। পাৰো प्रभु हमारे भाई बहन आत्मिक जीवन सीख सके ऐसा अनुग्रह दीजिए, প্ৰভু আমাৰ ভাই ভনী আত্মিক জীৱন যাতে জীয়াব পাৰে অনুগ্ৰহ और দিয়ক यीशु कैसे उनके लिए काम करते हैं एक एक करके उन्हें जानने दीजिए। আৰু যীশুৱে কেনেকৈ কাম কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এক এক কৰি জানিব দিয়ক उनके जीवन में आपके अद्भुत काम होने दीजिए। তেওঁলোকৰ জীৱনত অদ্ভুত কাম হ'বলৈ দিয়ক आप उन्हें जानने दीजिए कि आप हमारे बीच में जीवित हो और आप कार्य कर रहे हो, আপুনি তেওঁলোকক জানিবলৈ দিয়ক যে আপুনি আমাৰ মাজত জীৱিত হৈ আৰু কাম কৰি আছে और उन्हें आपके वचन पर भरोसा करके आपकी सेवा कर रहे हैं। আৰু তেওঁলোকক আপোনাৰ বাক্যত বিশ্বাস কৰি সেৱা কৰিবলৈ দিয়ক यीशु मसीह के नाम से उन्हें प्रार्थना किया। যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামেৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো आमीन। আমেন बहुत बहुत धन्यवाद। বহুত বহুত ধন্যবাদ